तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू एपिसोड के अंदर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक लव स्टोरी को। सोचिए, जिस लड़की को या फिर जिस लड़के को आप जैसे नफरत करते हैं वही लड़का आपका जो लव पार्टनर बन जाए और आप दोनों अभी तक स्कूल में पढ़ते हो, तो बताओ आपका हाल क्या होगा। और यही हाल हुआ हमारे सेटो और अकाने का। तो चलिए जानते हैं इस लव स्टोरी को कि आखिरकार ये लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे। तो कहानी की स्टार्टिंग में जो अकाने होती है वो सेटो को बोलती कि आखिरकार तुमने ये जो किताब है ये मुझे क्यों नहीं दी। जिस पे अकाने बोलते कि तुम मुझे कितना परेशान करती हो, अभी तक तुम यहाँ पे कब से जो है बड़बड़ कर रही थी, इतने देर में तुम इस किताब को यहाँ पे जो है पढ़ भी लेती। ये सुन के अकाने गुस्सा हो जाती है। तभी यहाँ पे अकाने की दोस्त आ जाती है और ये बोलती कि तुम सेटो को जो है यहाँ पे रुलाना बंद करो। तो अकाने बोलती कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जो है इसकी सारी गलती है। तभी अकाने की दोस्त बोलती कि आखिरकार तुम हमेशा यहाँ पे जो सेटो है उसे जो है परेशान क्यों करती रहती हो, तुमने कभी सोचा है इसके बारे में। जिसपे अकाने कहती कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता नहीं, यहाँ पे जैसे ही मैं सेटो को देखती हूँ वैसे ही मेरा जो खून है वो जो है खोल जाता है। तभी हम देखते कि सेटो की बहन आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे जो अकाने है उसने फिर से तुमसे फाइटिंग करी। तो यहाँ पे सेटो रो रहा होता है तो सेटो की बहन उसे जो है चुप कराती है। तभी यहाँ पे अकाने की दोस्त बोलती कहीं तुम्हें सेटो यहाँ पसंद तो नहीं। जिसपे अकाने गुस्सा हो जाती है और ये बोलती है क्या तुम पागल हो गई हो, यहाँ पे सेटो भले ही दुनिया का लास्ट लड़का बचा हो तब भी मैं यहाँ पे इसे जो है प्रपोज ना करूं। सेटो बोलते कि मेरी फीलिंग भी तुम्हारे लिए जो है बिल्कुल सेम है, मुझे भी तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो के पास उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है। सेटो के ग्रैंडफादर बोलते कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। सेटो बोलते कि मेरे पास टाइम नहीं है। जिसपे सेटो ग्रैंडफादर कहते कि मुझे नहीं पता, मुझे बस तुमसे मिलना है। अगर तुम मुझसे नहीं मिले तुम्हें पता है कि यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का जो ओनर है वो जो किसी और को बनवा सकता हूँ। तभी हम देखते कि सेटो के पास बहुत सारे जो बंदे हैं वो भी जो है आ जाते हैं। फिर जो सेटो होता है वो जो है कार में बैठ जाता है और ये सोचता है कि आखिरकार ग्रैंडफादर ने मुझे क्यों बुलाया है। नेक्स्ट सीन में सेटो जो होता है यहाँ पे होटल के बाहर बैठा होता है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। सेटो बोलते कि मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अकाने कहती कि मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे यहाँ पे बुलाया था, असल में उनके साथ यहाँ पे जो है खाना खाने आई थी, लेकिन तुम्हारा मुंह देखने के बाद मेरा जो दिन है वो जो है खराब हो गया। अब ये दोनों जो होते हैं फिर से यहाँ पे लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। तभी इन दोनों के ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर आ जाते हैं और यहाँ पे बोलते कि तुम दोनों तो बहुत ज्यादा करीब लगते हो। तो सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि चलो अंदर बैठ के हम लोग जो है बातचीत करते हैं। जिसके बाद ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। यहीं पे सेटो ग्रैंडफादर कहते कि चलो सेलिब्रेट किया जाए। तभी यहाँ पे सेटो कहता है कि सेलिब्रेशन किसके लिए। यहीं पे जो अकाने होती है वो जो है एक और गिलास जूस मांगती है। सेटो कहता है कि तुम तो सिर्फ जूस पी रही हो, यहाँ पे कुछ खा नहीं रही। जिसपे अकाने बोलती कि मैं सही में खाना चाहती हूँ लेकिन तुम्हारा मुंह देखते हुए मुझे जो है खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। जिसपे सेटो जो होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि तुम्हारा मुंह भी कुछ अच्छा नहीं है। तभी यहाँ पे अकाने की ग्रैंड मदर बोलती कि इन दोनों को देखते हुए हमारे जवानी के जो दिन है वो जो हमें याद आ गए। यहीं पे सेटो बोलता है कि आखिरकार आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, आप लोग पहले ये बताइए कि आखिरकार आप दोनों ने हमें जो यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि असल में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो। अब ये सुनते ही ये दोनों चौंक जाते हैं। यहीं पे अकाने कहती है लेकिन हम दोनों तो अभी हाई स्कूल के अंदर हैं। जिस पे अकाने की ग्रैंड मदर कहती कि असल में तुम दोनों यहाँ पे 18 साल के हो चुके हो, इसलिए तुम दोनों यहाँ पे शादी कर सकते हो। यहीं पे सेटो ग्रैंडफादर कहते कि हाँ तुम दोनों को शादी करनी होगी। असल में बात ये कि बहुत समय पहले हमें यहाँ पे प्यार था एक दूसरे से, यानी कि ग्रैंडफादर को ग्रैंड मदर से प्यार था। और यहाँ पे ग्रैंडफादर कहते कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया करते थे लेकिन हम दोनों के मॉम डैड नहीं माने और हम दोनों के लिए अलग अलग जो मैरिज पार्टनर है वो जो ढूंढ लिए गए। लेकिन अब मेरी जो पत्नी है वो मर चुकी है और यहाँ पे इसका पति मर चुका है, इसलिए हम दोनों शादी करने के लिए सोच रहे हैं। और इसलिए हम दोनों चाहते कि तुम दोनों भी यहाँ पे जो आपस में शादी कर लो ताकि तुम दोनों को भी कोई दिक्कत ना हो। ये बात सुन के अकाने कहती कि हमें शादी उसी बंदे से करनी चाहिए जिससे हम प्यार करते हैं, हमें यहाँ पे जबरदस्ती जो शादी है वो जो है नहीं करनी चाहिए। यहीं पे सेटो कहते कि मुझे भी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सुन के सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि ठीक है, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे तुम्हारा इंटरेस्ट जगा देता हूँ। और ये जो एक डॉग को ले आते हैं और ये बोलते हैं कि मैं अपनी जो कंपनी है वो जो इस डॉग के नाम करने वाला हूँ। और तुम ये मत सोचना कि ये जो कोई फैसल डॉग है, इसे जो है मैंने राह चलते यहाँ पे उठाया हुआ है। तो सेटो बोलते कि आखिरकार आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके ग्रैंडफादर कहते कि यहाँ पे सिर्फ मेरे साइन लगेंगे और मैं किसी को भी अपने जो कंपनी है उसका जो ओनर है वो जो है बना सकता हूँ। तो सोच लेना कि यहाँ पे तुम जो है क्या करना चाहते हो, अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम यहाँ पे रोड पे आ जाओगे। और जो अकाने की ग्रैंड मदर होती है वो भी जो है यहाँ पे अकाने को कुछ बोलती है।
यहीं पे सेटो के ग्रैंडफादर कहते कि देखो यहाँ पे तुम्हारे पास सोचने के लिए 3 दिन का टाइम है और तुम लोग यहाँ पे भाग नहीं सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग बाहर खड़े होते हैं। तो ये अकाने बोलती क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? सेटो बोलते कि मुझे नहीं पता, तुम बताओ तुम क्या करना चाहती हो। तो यहाँ पे अकाने भी कुछ नहीं बोलती। तभी सेटो बोलते कि वैसे तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुमसे क्या कहा? जिस पे अकाने कहती कि तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो अपने दोस्त को फोन मिलाती है और ये कहती कि यहाँ पे मेरे जो फैमिली है वो जो है फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए, तो बताओ आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी इसकी दोस्त बोलती कि वैसे क्या तुम किसी से प्यार करती हो? तो अकाने बोलती कि नहीं। तो इसकी दोस्त बोलती कि फिर तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, वैसे भी यहाँ पे शादी करने से बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो जो है दूर हो जाएंगी। नेक्स्ट सीन हम सेटो को देखते हैं जो बहुत ज्यादा ही उदास होता है और ये कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ। जिसपे इसकी बहन कहती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम क्या करने वाले हो। सेटो बोलते कि असल में दिक्कत यह है कि अगर मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो हो सकता है कि यहाँ पे जो ग्रैंडफादर हैं वो जो है डॉग को सारी जो प्रॉपर्टी है वो जो है दे देंगे। जिसपे यहाँ पे सेटो की बहन बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर्टी नहीं हुई तभी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। सेटो बोलते कि तुम सही में बहुत ज्यादा अच्छी लड़की हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है 3 दिन बीत जाते हैं। तभी यहाँ पे जो ग्रैंडफादर होते हैं ये बोलते कि बताओ तुम लोगों ने क्या चूज किया। जिसके बाद ये दोनों ही हाँ बोल देते हैं। यहाँ पे इन दोनों को लगता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो ना कहेगा, लेकिन किसी ने ना नहीं कहा। यहीं पे सेटो बोलता है लेकिन हम लोग प्रॉपर जो शादी है वो जो ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे। जिसपे इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए जो घर है वो जो है बनवाया हुआ है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग यहाँ पे अपने नए घर पे आ जाते हैं। इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम लोग बड़े आराम से यहाँ पे रह सकते हो। फिर ये लोग जो है यहाँ से चले जाते हैं। यहीं पे जो अकाने होती है वो बहुत ज्यादा ही उदास हो जाती है और ये बोलती कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। जिसके बाद ये लोग जो है रूम में चले जाते हैं। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो है रूम को लॉक कर देता है। अकाने कहती कि आखिरकार तुमने जो है रूम को क्यों लॉक किया, तुम पक्का ऐसा वैसा कुछ करने वाले हो। जिसपे सेटो बोलता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, अगर मैं रूम को लॉक नहीं करता तो यहाँ पे कोई भी अंदर आ जाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इनका जो सामान है वो जो है पहले यहाँ पे आ चुका होता है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो बेडरूम में जाती है और यहाँ पे चीखती है और ये कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बेड है। फिर सेटो जो होता है अपने ग्रैंडफादर को यहाँ पे जो है कॉल करता है और ये कहता है कि आखिरकार यहाँ पे एक ही बेड क्यों है। जिसपे इसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम लोग जो है कपल हो तो यहाँ पे तो एक ही बेड होगा ना। और देखो यहाँ पे तुम लोग चालू बनने की कोशिश मत करना, तुम लोग यहाँ पे फ्लोर पे नहीं सो सकते, सोफा पे नहीं सो सकते, तुम दोनों को सोना तो साथ ही पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम दोनों को गुड लक। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो है एक पेंसिल को निकाल लेती है और ये बोलती कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जिसपे सेटो बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। फिर नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो अपने सामान को ऊपर ले जा रही होती है। सेटो बोलते कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अकाने बोलती कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अकाने ऊपर चढ़ती है एकदम से उसका पैर फिसल जाता है तो सेटो उसे रोकने के लिए आता है, लेकिन सेटो का जो हाथ होता है वो जो है अकाने को टच हो जाता है। यहाँ पे जो अकाने होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सेटो बोलता है कि तुम जो है गलत समझ रही हो, असल में मैं नहीं चाहता कि यहाँ पहले दिन ही तुम जो है मर जाओ। अगर तुम मर गई तो यहाँ पे हो सकता है कि सभी लोग मेरे ऊपर शक करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो जो होता है यहाँ पे जो पिज्जा है वो खा रहा होता है। तभी अकाने यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे भी जो है खाना खाना है। सेटो बोलते कि वैसे हम लोग साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं, आखिरकार हम लोग जो है कपल है। जिस पे अकाने कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे पिज्जा दे दो। जिसके बाद सेटो जो होता है इसे पिज्जा दे देता है और ये भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे सोए होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे सेटो का जो हाथ होता है वो जो है अकाने को टच हो जाता है। अब अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसकी उंगली को पकड़ लेती है और ये बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मुझे टच करने की। फिर हम नेक्स्ट डे स्कूल के सीन को देखते हैं जहाँ पे अकाने जो होती है सेटो को धमका रही होती है और ये बोलती कि अगर स्कूल में किसी को पता चल गया कि यहाँ पे हम दोनों की शादी हुई है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जाते हैं अकीरा की दोस्त अकीरा को देख के गुड मॉर्निंग विश करती है। अकीरा भी अपनी दोस्त को देख के गुड मॉर्निंग विश करती है। फिर अकीरा उससे बात करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सेटो यहाँ बैठा होता है। तभी उसकी बहन बोलती कि तुम्हारे अंदर से बहुत अजीब सी खुशबू आ रही है और साथ ही तुम कल रात को कहाँ पे थे। सेटो बोलते कुछ भी नहीं, मैं यहाँ पे नया जो सोप है वो जहर लेके आया हूँ। जिस पे इसकी बहन बोलती कि मुझे पूरा यकीन है कि ये लड़की की खुशबू है। और साथ ही यहाँ पे जो ग्रैंडपा है उनको देख के मुझे ये पता चल चुका है कि तुमने अकीरा से शादी करने के लिए हाँ कर ली है और यहाँ पे तुमने शादी भी कर ली है। अभी सुनते ही सेटो घबरा जाता है और वो जो अपनी बहन को लेके ऊपर आ जाता है और ये बोलता है कि प्लीज
तुम इसे सीक्रेट रखना, बदले में यहाँ पे तुम जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इसकी बहन कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में सेटो अपने रूम में बैठा होता है, तभी यहाँ पे अकाने आ जाती है और ये बोलती है कि तुमने मुझे फिर से जो किताब है वो नहीं दी ना। और इसी बात पे ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी जो क्लासमेट होते हैं ये बोलते कि ये दोनों लड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। तभी यहाँ पे सेटो अकाने की दोस्त से पूछता है कि आखिरकार ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो अकाने की दोस्त बोलती है क्या तुम लोगों ने सुना नहीं, यहाँ पे सभी लोगों को डाउट है कि तुम दोनों एक जो है कपल हो। तुम लोग ऐसे फाइटिंग करते हो जैसे तुम दोनों यहाँ पे शादीशुदा कपल हो। तभी यहाँ पे अकाने कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। यहीं पे सेटो बोलता है कि वैसे ये तो सच बात है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। यहीं पे अकाने कहती है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने इतने सारे जो जूस है उसे जो है क्यों भर रखा है। ये बोलते कि इसे मैं लेके आया हूँ, मुझे यहाँ पे वेजिटेबल जूस काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही मैं यहाँ पे बहुत सारे कप नूडल भी लेके आया हूँ जिसे हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जिस पे अकाने कहती है लेकिन इससे हमारा जो प्रोटीन है वो जो पूरा नहीं होगा ना। जिस पे सेटो बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं यहाँ पे प्रोटीन को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर लेके आया हूँ, हम लोग इसे वेजिटेबल जूस पिला के पी सकते हैं। अकाने बोलती कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाऊंगी कि असली खाना किसे कहते हैं। जिसके बाद ये जो होती है खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पे जब अकाने जो होती है खाना बना रही होती है तभी वो अपने मन में सोचती है कि मैं इतना अच्छा खाना बनाऊंगी कि ये मेरा जो है कुत्ता बन के रह जाएगा। अब यहाँ पे ये स्माइल भी कर रही होती है। अब सेटो इसकी स्माइल को देखता है और डर जाता है और ये कहता है कहीं ये खाने में जहर ना मिला दे और कहीं मेरा ये जो खाना है ये जो मेरा आखिरी खाना ना हो जाए। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सेटो जो होता है खाना खाने के लिए तैयार होता है और ये जैसे ही खाना खाता है एकदम से इसके सामने एक मेमोरी आ जाती है जिसमें इसके मॉम डैड इसे छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये अपने ग्रैंडपा के पास रहता है। अकाने पूछते कि कैसा खाना था, जिस पे सेटो बोलते कि ये बिल्कुल सिंपल खाना था। अब ये सुनते ही अकाने जो होती है इससे खाना छीन लेती है, लेकिन सेटो कहाँ मानने वाला था और वो उससे खाना छीन लेता है और यहाँ पे खाना स्टार्ट कर देता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि सेटो सो रहा होता है, तभी अकाने उसको उठा रही होती है। तभी सेटो जो होता है अकाने को पकड़ लेता है। यहीं पे सेटो जो होता है अकाने के काफी करीब जा रहा होता है, तभी अकाने चीख देती है। फिर सेटो की आंखें खुल जाती हैं। सेटो बोलते कि प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे लगा ही नहीं था कि तुम होगी। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने अभी तक जो बर्तन है वो क्यों नहीं धोए। सेटो बोलते क्या मुझे बर्तन धोने हैं, तो अकाने बोलती कि हाँ बिल्कुल। जिसमें सेटो कहता है कि ठीक है, वैसे भी यहाँ पे जब बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे तो मैं उनको साथ में धो दूंगा। अकाने बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम चुपचाप से जाओ और यहाँ पे जो बर्तन है वो धो दो, तुमने कल रात के खाने के जो बर्तन है उनको भी जो है नहीं धोया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो अकाने होती है ये बोलती कि तुमने टिश्यू पेपर को यहाँ पे जो नीचे फेंक दिया था और साबुन के जो पैकेट है उसे भी नीचे फेंक दिया था। सेटो बोलते कि तुम चिंता क्यों ले रही हो, जब यहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाएगा तब मैं यहाँ पे एक साथ ही सफाई कर दूंगा। जिस पे अकाने बोलती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हें रोज सफाई करनी होगी क्योंकि मैं इतने गंदे माहौल में नहीं रह सकती हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सेटो अपने मन में बोल रहा होता है कि यहाँ पे मैं और अकाने बिल्कुल अलग अलग है। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि अकाने फिर से यहाँ पे वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो बाहर आती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे गेम क्यों खेल रहे हो, मुझे यहाँ पे पढ़ाई करनी है। सेटो बोलते कि बस थोड़ी देर और, जैसे ये गेम पूरा हो जाएगा मैं रख दूंगा। अकाने बोलती कि बहुत ज़्यादा अजीब गेम है। सेटो बोलते कि कोई अजीब गेम नहीं, ये जो है ज़ोंबी का गेम है। जिस पे अकाने जो होती है इसके पीसी को छीनने लग जाती है। तभी यहाँ पे सेटो भी छीन रहा होता है, तभी एकदम से जो प्लग होता है वो बाहर निकल जाता है और जो सेटो का गेम होता है वो जो है बंद हो जाता है। अब यहाँ पे सेटो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इनका बाकी जो सामान है वो भी आ जाता है। सेटो यहाँ पे उसे जो है सेट कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो है नहाने के लिए यहाँ पे खड़ा होता है और ये बाथरूम के अंदर जाता है। तभी ये देखता है कि यहाँ पे अकाने नहा रही है पहले से ही। अब अकाने को देखते ही ये जो है डर जाता है और फटाफट बाहर भाग आता है और ये कहता है कि शायद से अकाने ने मुझे नोटिस नहीं किया और ये जो होता है यहाँ पे चिल्लाने लग जाता है, लेकिन अकाने कुछ नहीं बोलती। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और अकाने यहाँ पे आंसर नहीं देती तो ये जो अंदर जाता है। यहाँ पे अकाने बिल्कुल नहीं हिल रही होती, जिसके बाद ये अकाने को उठाता है, लेकिन तब ये नीचे गिर जाता है और उसी पल अकाने की आंखें खुल जाती हैं और अकाने देखती कि यहाँ पे ये दोनों विदाउट ड्रेस है और ये जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना। यहाँ पे जो अकाने होती है ये कहती कि मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रही कि यहाँ पे सेटो ऐसा कर सकता है, जिसकी वजह सोचती कि हो सकता है कि सेटो सही में मेरी जो है मदद करने आया था, क्योंकि उसके चेहरे को देख के नहीं लगता था कि वो किसी और इरादे से यहाँ पे जो है अंदर आया था।
फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे अकाने बोलती कि प्लीज तुम मुझे माफ कर देना। सेटो बोलता है कि अब तुम चुप हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे अकाने जो होती है बहुत ज्यादा उदास होती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आ जाती है। अकाने बोलती है कि वैसे मेरा कोई दोस्त यहाँ पे नाराज हो गया तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिसमें उसकी दोस्त बोलती कि क्या यहाँ पे वो सेटो है। तो अकाने बोलती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इसकी दोस्त बोलती क्यों ना तुम मुझसे गले मिल लो। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि ये पॉसिबल नहीं है। फिर इसकी दोस्त बोलती कि तुम उससे बातचीत करो, फिर इसके बाद वो जो है तुम्हारे साथ अच्छे से रहने लग जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकाने होता है वो अपनी बहन को सारी बातें बता रहा होता है और ये बोलता है कि हम लोग हमेशा लड़ाई करते रहते हैं और यहाँ पे हम लोग अलग अलग हैं। सेटो की बहन बोलती कि यहाँ पे हर एक इंसान का जो बिहेवियर है वो जो है अलग है, यहाँ तक कि इंसान नहीं जो जानवर है उनका बिहेवियर भी अलग है। इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हें कहूंगी कि तुम उससे बातचीत कर लो, जिसके बाद तुम लोग ठीक से रह पाओगे। तो सेटो कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे सेटो जैसे ही घर पहुंचता है अकाने बोलती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों बैठे होते हैं। यहीं पर अकाने कहती कि अगर हम दोनों को साथ में रहना है तो हमें कुछ रूल यहाँ पे डिसाइड करने होंगे। तो सेटो बोलता है कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जिस पे अकाने कहती कि ठीक है, पहला रूल ये रहेगा कि यहाँ पे तुम जो है मेरी हेल्प करोगे घर के कामों में, और जब भी तुम गेम खेलोगे तो यहाँ पे हेडफोन को पहन के खेलोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो डरावने गेम होते हैं उनसे जो है डर लगता है। तो अकाने बोलते हैं कि ठीक है। अकाने बोलते हैं क्या तुम्हारी कोई रिक्वेस्ट है। सेटो बोलते हैं क्या तुम मेरी रिक्वेस्ट सुनोगी। तो अकाने कहती कि हाँ बिल्कुल। सेटो कहता है कि मेरी ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मेरा हाथ तुमसे टच हो जाए तो प्लीज़ तुम मुझे मारा मत करो। तो अकाना कहती है कि अच्छा तुम मुझे टच करना चाहते हो। सेटो बोलते है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं गलती से बात कर रहा हूँ। अगर गलती से बेड पे तुमसे मेरा हाथ टच हो जाए तो प्लीज़ मुझे मारना मत। अकाने बोलती कि ठीक है। फिर यहाँ पे सेटो कहता है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेटो कहता है कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि यहाँ पे अगर हम दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते रहें तो हो सकता है कि हमारे रिलेशन अच्छे हो जाए, यानी कि कोई छोटा सा काम भी करें तभी थैंक यू बोल दे। अकाने बोलती कि ठीक है, आज से जब भी मेरा खाना मैं यहाँ पे तुम्हें दूंगी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। तुम ये मत बोल देना कि वो खाना ऑर्डिनरी है। तो यहाँ पे सेटो बोलता है कि मेरे लिए ऑर्डिनरी खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेटो होता है वो जो फिर से अपनी बहन के यहाँ जा रहा होता है और ये बोलता है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो जो अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो सेटो होता है वो अकाने के लिए केक लेके आया होता है। अकाने बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद ये दोनों बैठ के यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। अकाने बोलते कि आज का जो खाना है वो जो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी सुन के जो अकाने होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे बर्तन को धो रहा होता है। तभी जो अकाने होती है वो आ जाती है और वो कहती कि बर्तन ज़्यादा है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी सेटो जो होता है अकाने को पास से देखता है और ये कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लड़की इतनी क्यूट है। अब स्टार्टिंग में हम सेटो को देखते हैं जो यहाँ पे एक बुक को पढ़ रहा होता है। तभी जो अकाने होती है ये बोलती है कि क्या तुम आज रात को इस पूरी बुक को ख़त्म करने वाले हो। सेटो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो अकाने कहती कि मैंने एक मूवी ढूंढी है। तो सेटो कहते कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पे टीवी का इस्तेमाल कर रही हो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो अकाने कहती कि नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ये जो मूवी है ये देखो। हम देखते हैं कि जो मूवी होती है वो कैट के ऊपर होती है, यानी कि 24 घंटे यहाँ पे कैट के बिहेवियर के बारे में दिखाया जाएगा। सेटो बोलते हैं क्या सही में इसमें जो है 24 घंटे कैट के बिहेवियर के बारे में दिखाया जाएगा। अकाने बोलती कि हाँ बिल्कुल, और मैंने इस मूवी को 100 यान देके जो है रेंट पे ली हुई है, तो क्या तुम यह देखना चाहोगे। तो सेटो बोलता है कि ठीक है। फिर अकाने जो होती है मूवी को चला देती है। सेटो को तो ये मूवी बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है और वो जो है सो जाता है, लेकिन अकाने को काफी अच्छा लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो जाती है। अकाने बोलती कि मुझे ये मूवी काफी अच्छी लगती है और तुमने मेरी हेल्प करी यहाँ पे जैसे देखने में, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हारी फेवरेट मूवी को भी देख सकती हूँ। तो अकाने बोलते कि मुझे मूवी से ज्यादा गेम खेलना पसंद है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ जो गेम है वो जो है खेल सकती हो। जिस पे अकाने कहती कि ठीक है, वैसे भी एक दिन गेम खेलने से मैं यहाँ पे गेम के लिए पागल नहीं हो जाऊंगी। फिर हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो है लगातार यहाँ पे सेटो को हरा रही होती है। सेटो जो होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक में हो जाता है। यहीं पे अकाने को जो है बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। सेटो बोलते कि पहली बार हम दोनों इस तरह से गेम को जो है एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे अकाने और सेटो सोए होते हैं। तभी अकाने का ब्लैंकेट साइड में हो जाता है। सेटो जो है उसको ठीक कर रहा होता है। फिर अकाने बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सेटो बोलता है कि कोई बात नहीं,
वैसे अभी तक तुम जागी हुई हो क्या? अकाने बोलती कि हाँ। फिर सैटो बोलते कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे मैं अपनी फेवरेट मूवी तुमको दिखाऊंगा और मैं तुम्हारा गेम खेलूंगा। अकाने बोलती कि ठीक है, तुम जो है मेरा फेवरेट गेम खेल सकते हो। तभी अकाने कहती कि वैसे तुम मुझे तुम मत कहा करो, जब भी तुम मुझे तुम कहते हो ऐसा लगता है कि तुम किसी और को बुला रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नाम लेके मुझे बुलाया करो। फिर सैटो बोलते कि अकाने, और अकाने बोलती कि सैटो, और ये दोनों शर्मा जाते हैं, जिसके बाद ये दोनों ही यहाँ पे जो है सो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैटो जो होता है क्लासरूम में सो रहा होता है। तभी उसकी जो रबड़ होती है वो जो है नीचे गिर जाती है। अकाने उसकी रबड़ को देखती है और सैटो को उठा के दे देती है। तभी उसकी दोस्त बोलती कि वैसे क्या तुम फिर से सैटो से लड़ाई कर रही हो? तो अकाने बोलती कि आखिरकार मैं इससे लड़ाई कब करती हूँ? मैरी बोलती कि तुम तो हमेशा इससे जो लड़ाई करती रहती हो। तो अकाने बोलती कि नहीं, मैं सैटो से लड़ाई नहीं कर रही थी। तभी मैरी बोलती कि आखिरकार तुमने इसका नाम कैसे ले लिया? तुम तो कभी भी इसका नाम नहीं लेती थी, तुम तो इसे हमेशा कचरा कह के बुलाया करती थी। अकाने कहती कि नहीं, मैंने इसका नाम नहीं लिया, और ये बोलने के बाद ये भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैटो लाइब्रेरी में बैठा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ पे आ जाती है और वो देखती कि सैटो ने यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने के लिए एक बुक ली हुई होती है। अकाने की बहन बोलती कि सही में काफी है सरप्राइज करने वाली बात है कि तुम अपनी बेकार कम्युनिकेशन स्किल पे यहाँ पे जो है काम कर रहे हो। सैटो बोलते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी बातचीत की स्किल को ठीक कर रहा हूँ ताकि अकाने और मैं ठीक से बातचीत कर पाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकाने क्लासरूम में जा रही होती है। तभी सैटो उसे बुलाता है। अकाने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैंने कहा है ना कि हम लोग स्कूल में बातचीत नहीं करेंगे। फिर अकाने सैटो को बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम जो स्कूल के बाद क्या कर रही हो? तो अकाने बोलती कि मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो घर जाके बस पढ़ाई करने वाली हूँ। जिस पे सैटो बोलता है कि मैं ये पूछना चाहता था कि कहीं तुम यहाँ पे बिजी तो नहीं हो अपने दोस्तों के साथ, कहीं तुम्हारा स्कूल के बाद अपने दोस्तों के यहाँ घूमने का प्लान हो? तो अकाने कहती कि बिल्कुल नहीं। तो सैटो कहते क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगी? तो अकाने जो है शर्मा जाती है और ये बोलती क्या तुम डेट पे चलने की बात कर रहे हो? तो सैटो बोलते कि नहीं, मैं शॉपिंग के चलने की बात कर रहा हूँ। तो अकाने बोलती कि ठीक है, मैं और तुम यहाँ पे जो है शॉपिंग के चलेंगे, ये कोई डेट नहीं है। सैटो बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, वैसे भी हम दोनों शॉपिंग में चलेंगे और यहाँ पे एक दूसरे के जो बैग है वो जो उठाएंगे। असल में इन दोनों को पता होता है कि ये दोनों डेट पे जा रहे हैं, लेकिन ये दोनों ही अपने दिल को समझा रहे होते हैं ताकि इनको लगे कि ये लोग डेट पे नहीं जा रहे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि अकाने जो होती शॉपिंग पे जाने के लिए निकलती है। तभी यहाँ पे उसकी दोस्त आ जाती है और ये बोलती कि चलो साथ में जो है घर चलते हैं। तभी अकाने बोलती कि हिमारी, क्या तुम यहाँ पे आज जो है काम पे नहीं जा रही? तो हिमारी बोलती कि नहीं, असल में मेरी जो है आज छुट्टी है, इसलिए मैंने सोचा कि हम दोनों साथ में मिलके जो हैंग आउट कर सकते हैं और यहाँ पे खाना भी खाएंगे। तो अकाने रोती हुई बोलती कि मुझे माफ करना है, लेकिन मेरा किसी और के साथ प्लान है। तो हिमारी कहती क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार वो तुम्हारा नया दोस्त कौन है? तो अकाने बोलती कि तुम उसे जानती हो। हिमारी कहती कि अगर वो बंदा तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज है तो मुझे लगता है कि वो सैटो होगा। क्या तुम दोनों डेट पे जा रहे हो? तो अकाने बोलती कि नहीं, हम दोनों डेट पे नहीं जा रहे, और वो जो भाग जाती है। तभी अकाने का जो पैर होता है वो जो सैटो की बहन के ऊपर पड़ जाता है। पैर हटा के बोलती कि मुझे माफ करना है, लेकिन आखिरकार तुम जमीन पे क्यों लेटी हुई इस तरह से? अकाने की बहन बोलती कि ये जो एक ट्रैप था तुम्हें जो यहाँ पे रोकने का, वैसे तुम कमाल की लड़की हो, तुम जो है यहाँ पे मेरे ऊपर पैर रखने के बावजूद भी मेरे सामने खड़ी हो और साथ ही मुझसे जो है बात कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें तलवार दूंगी एक इनाम के तौर पे। और यहाँ पे इसकी बहन बहुत सारे सवाल पूछने लग जाती है। अकाने बोलती कि मुझे माफ करना है, लेकिन मुझे एक जरूरी काम है। नेक्स्ट सीन में अकाने जो होती है उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे सैटो इसका इंतजार कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे जा रहे होते हैं। सैटो बोलते कि हम लोग कहाँ पे जाने वाले हैं? तो अकाने कहती कि एक मॉल है जो हमारे घर के पास है, हम लोग जो वहाँ पे जा सकते हैं और जो शॉपिंग है वो जो कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैटो यहाँ पे एग खरीद रहा होता है, लेकिन वो एग 20 यान के होते हैं। अकाने कहती कि ये जो एग है ये जो है बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए हम लोग ये सफेद वाले एग खरीदेंगे, ये जो है उस एग से सस्ते हैं। तभी यहाँ पे हमें 50% ऑफ का बोर्ड दिखाया जाता है। अब ये देखने के बाद अकाने जो है जोश में आ जाती है और वो जो है यहाँ पे सैटो को अपना बैग पकड़ा देती है और जिसके बाद वो भीड़ में कूद जाती है यहाँ पे जो है मीट खरीदने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसके हाथ में कुछ नहीं लगता। फिर सैटो भी जो होता है भीड़ में कूद जाता है, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं लगता और ये दोनों नीचे लेटे होते हैं और यहाँ पे जो है हंस रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सैटो कहता है कि तुम सही में यहाँ पे कमाल की लड़की हो, तुम हमेशा जो डिस्काउंट है वो जो ढूंढती रहती हो।
तो अकाने कहती कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैं कंजूस हूँ, है ना। सेटो बोलता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम कमाल की जो पत्नी है वो जो बनोगी। तभी अकाने कहती है लेकिन हम लोग पहले से ही मैरिड हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे अकाने जो है सो रही होती है, लेकिन तभी सेटो अकाने को जो है टच करने वाला होता है। अब अकाने की नींद टूट जाती है और ये कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रही हो, जिसपे सेटो कहता है कि असल में तुम सोते वक्त बहुत ज्यादा प्यारी लगती हो, इसलिए मैं तुम्हें टच करके देख रहा था। तो अकाने कहती कि ठीक है, और ये जो है सो जाती है और ये कहती कि तुम मुझे देख सकते हो लेकिन टच नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों जो होते सूस पे उठे होते हैं और यहाँ पे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं। फिर ये लोग अपने अपने काम पे लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो है ब्रेड को जला देती है, जिसके सेटो जो होता है फटाफट आग को जो है बुझा देता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दोनों इसी तरह स्कूल जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में इनको जो एक बेकरी दिखाई देती है। सेटो कहते हैं क्या तुम ये खाना चाहती हो, तो अकाने बोलती कि हाँ। फिर सेटो जो है वो खरीदने के लिए चला जाता है। फिर सेटो जो होता है एक बड़ी सी जो ब्रेड होता है उसे जो है ले आता है और यहाँ पे ये लोग हाफ हाफ करके खा रहे होते हैं। तभी हिमारी कहती कि तुम दोनों तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रहे हो और तुम दोनों मेरे बिना ही यहाँ पे जो है एंजॉय कर रहे हो, आखिरकार क्या बात है। और तुम दोनों को देखने से लगता है कि तुम दोनों साथ में जो स्कूल है उसमें जो है आते हो। अकाने बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम दोनों साथ में स्कूल नहीं आते, ये तो मुझे यही मिल गया था। और जिसके बाद ये लोग हिमारी को दिखाने के लिए आपस में जो है लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हिमारी है वो जो इन दोनों को यहाँ पे देख रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो यहाँ पे अकाने को कह रहा होता है कि क्या तुम सही में यहाँ पे लेट नाइट तक पढ़ने वाली हो। अकाने बोलती कि हाँ, हमारे जो एग्जाम है वो जो आने वाले हैं, तुम जो यहाँ पे लेट तक पढ़ाई नहीं करते लेकिन फिर भी तुम काफी अच्छे स्कोर कर लेते हो। सेटो बोलते कि मैं एग्जाम में ज्यादातर पढ़ाई नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पे चीजों को पहले से ही याद रखता हूँ। तो अकाने कहती कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वो जो बेकार है। सेटो बोलते कि मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अकाने गुस्सा हो जाती है और इसे जो घर से बाहर निकाल देती है। तभी हम देखते कि नेक्स्ट सीन में अकाने जो होता है यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी सैंडविच होता है वो जो बना कर लेके आया होता है। अकाने जो होती है इसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जो उसे अंदर ले लेती है। फिर अकाने जो होती है सैंडविच को देख रही होती है और इस सैंडविच खाने के बाद बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है और ये बोलती कि अब मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो क्लास में सो जाती है। यहाँ पे हिमारी कहती कि तुम फिर से कल रात को पढ़ाई कर रही थी, है ना। अकाने बोलती कि हाँ, मुझे काफी अच्छे स्कोर लेने हैं। हिमारी कहती कि मुझे पता है कि पढ़ाई करना जरूरी है लेकिन फिर भी हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि हमें अपने सेहत का जो है ध्यान रखना होगा। तुम्हें अपनी जो नींद है वो जो है पूरी करनी होगी, तभी तुम टॉप स्कोर कर सकती हो। नेक्स्ट में जो सेटो होता है वो फिर से यहाँ पे ब्रेड सैंडविच बना के लाया होता है लेकिन ये देखता है कि अकाने बीमार पड़ी हुई है और वो जो उसे बिस्तर पर ले जाता है। फिर सेटो अकाने को यहाँ पे जो पट्टी है उससे जो सिकाई करने लग जाता है। अकाने बोलती कि मुझे यहाँ पे जो है पढ़ाई करनी है, तभी मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगी। मेरा सपना है कि एक डॉक्टर बनने का, लेकिन मेरे माता पिता के पास यहाँ पे स्कूल और जो ट्यूशन है उसके पैसे नहीं थे, इसलिए मेरी ग्रैंडमा ने कहा कि अगर मैं शादी कर लूंगी तो वो जो सारे पैसे भर देंगी और मैं यहाँ पे डॉक्टर बन के उन बंदों को बचाना चाहती हूँ जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन मैं इतनी ट्राई करती हूँ लेकिन फिर भी मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाती, जबकि तुम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर लेते हो। तभी सेटो जो होता है इसका बुखार चेक करता है और ये बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बुखार है और ये जो डॉक्टर को कॉल करने लग जाता है लेकिन इसका कॉल नहीं लग रहा होता। यहीं पे अकाने कह रहे होते कि मुझे कल स्कूल जाना है। तभी जो सेटो होता है वो कहता है कि अब तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो जो अकाने को अपनी गोद में उठा लेता है और वो अकाने को लेके जो मेडिकल है उसकी तरफ भाग रहा होता है और ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारा सपना पूरा करके रहूंगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो सेटो होता है वो सो रहा होता है। तभी जो अकाने होती है वो जो से उठाती है। फिर अकाने बोलती कि मैं तुम्हें उठाने के लिए आई हूँ, तुम्हें मुझे जो है थैंक यू बोलना चाहिए, और ये जो पर्दों को हटा देती है। फिर सेटो बोलता है कि अकाने की तबीयत अब जो ठीक हो चुकी है और उस बात को एक हफ्ता बीत चुका है। यहीं पे अकाने कहती कल तुमने मुंह क्यों नहीं धोया था। सेटो बोलता है क्योंकि कल बारिश हो रही थी तो मैं सोचा कि मैं बाहर जाके ही मुंह धो लूंगा। अकाने कहती कि अगर तुम बारिश में भीग जाओगे तो यहाँ पे जो बीमार पड़ जाओगे। फिर हम देखते कि इसी बात को लेके इन दोनों के ऊपर बहस होने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम हिमारी को देखते हैं जो कहती है कि सेटो तुमने फिर से यहाँ पे जो अच्छा स्कोर किया है, तुम जो सही में काफी
ज्यादा अच्छे बंदे हो, वैसे तो तुम सिर्फ यहाँ पढ़ाई में ही अच्छे हो, उसके अलावा तुम किसी चीज में अच्छे नहीं हो। तभी सेटो बोलते कि तुम मेरे ज्यादा करीब मत आओ, तो हिमारी बोलती है कि तुम चिंता मत लो, और ये जो होती है यहाँ से चली जाती है। तभी अकाने जो होती है यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती है कि आखिरकार तुम जो उसके यहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारे पास एक वाइफ है, तुम्हें किसी और लड़की के पास नहीं जाना चाहिए। और फिर अकाने गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब सेटो बोलता है कि आखिरकार इसे क्या हुआ। वो जो होती है सेटो को यहाँ पे लंच बॉक्स दे रही होती है और ये बोलती कि तुम आखिरकार इसे घर क्यों भूल के आ गए थे, क्या तुम्हें मेरे हाथ का जो खाना है वो अच्छा नहीं लगता। जिसमें सेटो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अकाने बोलती कि ठीक है, तुम्हें जो इसे खत्म करना होगा। सेटो बोलते कि ठीक है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं लंच टाइम में अपना अपना लंच खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे सेटो की बहन आ जाती है और ये बोलती कि मुझे जो भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहती हूँ, कि आप मुझे अपना जो लंच है वो जो है दे देंगे भैया। तो यहाँ पे सेटो बोलते कि क्या तुमने यहाँ पे घर पे खाना नहीं खाया था। इसकी बहन बोलती कि नहीं, मैंने खाना खाया था, लेकिन मुझे आप में से जो है खाना है। तभी यहाँ पे सेटो बोलते कि मैं नहीं दूंगा। जिसके बाद ये दोनों लंच को लेकर लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी जो बाकी बंदे होते हैं ये बोलते कि आखिरकार ये कैसा भाई है जो अपनी बहन को जो खाना है वो भी जो नहीं दे सकता है। तभी यहाँ पे सेटो ये सब देख के शर्मिंदा हो जाता है और ये बोलता है कि ठीक है, आ जाओ खा लो, लेकिन ध्यान रखना कि थोड़ा सा खाना। तभी हम देखते कि अकाने की दोस्त यहाँ पे आ जाती है और ये कहती कि सेटो, अकाने, तुम दोनों का जो लंच है वो जो बिल्कुल सेम है। तभी यहाँ पे बाकी बंदे कहते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे ये जो लंच है ये जो अकाने ने बनाया है। हमें तो पूरा यकीन था कि यहाँ पे ये दोनों जो है डेट कर रहे हैं। आज ये साबित भी हो गया। अकाने की दोस्त बोलती कि तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है अकाने। तो अकाने बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बंदे बोलते कि नहीं, तुम लोग जो है डेटिंग कर रहे हो, हमें पता है। तभी यहाँ पे जो सेटो की बहन होती है वो पूरे लंच को खा जाती है। सेटो बोलते कि मैंने तुम्हें थोड़ा सा खाने को बोला था। सेटो की बहन कहती कि अगर मैं इसे पूरा नहीं खाती तो ये लोग तुम्हारे लंच को चेक कर लेते, तुम्हें जो है शुक्रिया करना चाहिए था कि मैंने तुम्हारे सबूत को मिटा दिया। नेक्स्ट सीन में सेटो जो होता है यहाँ पे हॉल में चल रहा होता है। तभी अकाने की दोस्त आती है और ये बोलती कि वह सेटो जो लंच था वो सही में अकाने ने बनाया था क्या। तो सेटो बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस लंच को मैंने बनाया था, बस हो सकता है कि यहाँ पे हम दोनों ने एक ही तरह की जो सब्जियां हैं उनको जो इस्तेमाल किया हो, या फिर जो अकाने है वो जो है मेरी कॉपी कर रही हो। तभी इसकी दोस्त बोलती क्या तुम लोग सही में डेट नहीं कर रहे। तो अकाने बोलते कि नहीं, हम लोग बिल्कुल भी डेट नहीं कर रहे। तो अकाने की दोस्त बोलती कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे सारी जो गलतफहमी है उसे जो है दूर कर दूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकाने और सेटो यहाँ पे सो रहे होते हैं। तभी अकाने को नींद नहीं आती और ये देखती कि एक पर किसी को जो है देख रही है और ये जो है बहुत ज्यादा डर जाती है और ये अकाने को बोलती कि अकाने वहाँ पे जो है घोस्ट है, वो जो है हमें घूर रही है। सेटो बोलते कि तुम अपनी बकवास बंद करो और ये सो जाता है, लेकिन अकाने इसे जो उठाने लग जाती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि सेटो यहाँ पे जो स्टडी कर रहा होता है। तभी अकाने वहाँ पे आ जाती है। सेटो बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अकाने बोलती कि मैंने यहाँ पे किसी चीज को हिलते हुए देखा और वो जो है घोस्ट है। जब मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी तभी मैंने एक आवाज भी सुनी थी। सेटो बोलते कि तुम बहुत ज्यादा डर रही हो, तुम डरो मत, और वैसे अगर तुम्हें सही में डर लग रहा है तो तुम जाओ और उसकी जो है फोटो खींच लो। तो अकाने कहती कि अगर मैंने उसकी फोटो खींची तो मुझे जो है शराब लग जाएगा और मेरा जो फोन है वो भी जो है टूट जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे अकाने सेटो को बोलती कि मुझे जो है नहाने के लिए जाना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं पे जो है मेरा इंतजार करो। सेटो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तो अकाने बोलती कि नहीं, तुम्हें जो है मेरे साथ आना ही होगा, और ये जो होती है इससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है। अब ये इतने प्यार से रिक्वेस्ट करती है कि जो सेटो है वो जो है अपने आप को रोक नहीं पाता और वो बोलते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में सेटो यहाँ बाहर बैठा होता है और अकाने बोलती कि तुम यहीं पे हो ना, लेकिन यहाँ पे जो सेटो है वो कुछ नहीं बोलता। तभी अकाने बोलती कि तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे। तभी हम देखते कि सेटो अपनी ही दुनिया में होता है। अब सेटो जवाब नहीं देता तो अकाने डर जाती है और ये बाहर आ जाती है। अब अकाने को ऐसे देख के सेटो जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेटो अपनी बहन के साथ बैठा होता है। तभी इसकी बहन बोलती कि तुम बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो, क्या हुआ। तो सेटो बोलता है कि असल में यहाँ पे जो अकाने हैं उसे जो है अजीब अजीब चीज दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पे इसकी बहन बोलती कि जिस तरह तुम बता रहे हो सकता है कि वो एक घोस्ट हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ चलूंगी तुम्हारे घर में। सेटो बोलते कि आखिरकार तुम मेरे घर कैसे आ सकती हो। यहाँ पे जो अकाने है वो जो है गुस्सा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेटो की बहन यहाँ पे जाती है अकाने के पास और ये बोलती कि मुझे पता है कि तुमने यहाँ पे जो सेटो है उससे जो है शादी कर ली है। तभी अकाने सेटो घूर रही होती है। सेटो बोलते कि मैंने नहीं बताया। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग इसे लेके खाली रूम में आ जाते हैं और सेटो की बहन बोलती कि मुझे पता है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। तभी यहाँ पे अकाने सेटो को घूर रही होती है।
सैटो बोलते कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया, इसे जो है अपने आप ही पता चल गया। सैटो की बहन बोलती कि ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इन्होंने नहीं बताया, मुझे अपने आप ही पता चल गया। फिर सैटो की बहन बोलती कि वैसे सैटो यहाँ पे बोल रहे थे कि तुम यहाँ पे किसी चीज से डर रही हो, अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो मुझे जो है तुम्हारे घर पे चलना होगा। नेक्स्ट सीन में ये इनके घर पे आ जाती है और ये बोलती कि यहाँ पे एक इवल स्पिरिट का जो है वास है। अब ये सुन के ये दोनों ही डर जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में सैटो की बहन अंदर आती है और ये बोलती कि मुझे यहाँ पे जो सैटो है उसका लाइब्रेरी को चेक करना है। सैटो बोलते कि मेरी लाइब्रेरी में कुछ नहीं है। तभी यहाँ पे इसकी बहन कहती कि मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी लाइब्रेरी क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि वहाँ पे बेकार जो बुकें हैं वो जो है पड़ी होंगी। तभी अकाने कहती कि मुझे मेरे घर में बेकार बुकें नहीं चाहिए। सैटो कहते कि मेरे पास कोई भी बेकार बुक नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सैटो की बहन आ जाती है और वो सैटो के कपड़े को उठा के यहाँ पे दिखाने लग जाती है। तभी अकाने बोलती कि प्लीज तुम मुझे इसे नीचे रख दो। फिर सैटो की बहन बोलती कि अब मुझे अकाने का जो यहाँ पे लाइब्रेरी रूम है उसे जो है चेक करना है। अकाने कहती कि वहाँ पे कुछ नहीं है। तभी यहाँ पे सैटो की बहन बोलती कि तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हारे कपड़ों को नहीं उठाऊंगी। फिर नेक्स्ट सीन में ये जो होती है इसके रूम को चेक करती है और ये बोलती कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है और तुम लोगों ने मुझे बताया कि वो जो है रात के समय आता है ना, तो मुझे पता चल गया कि आखिरकार तुम्हारा जो घोस्ट है वो कौन है। वो जो असल में मैं हूँ। मैं यहाँ पे कुछ दिन पहले आई हुई थी, मुझे यहाँ पे भाई की चिंता हो रही थी, इसलिए मैं यहाँ पे इन्हें जय देखने के लिए आई थी, तभी तुमने मुझे देख लिया होगा। तो अकाने बोलती कि आखिरकार तुमने सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई थी। तो सैटो की बहन बोलती क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथ का जो खाना है वो जो है खाना था। नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो जो है बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सैटो की बहन के लिए बहुत सारा जो खाना है वो जो है बनाती है और सैटो अपनी बहन को खाना खिला रहा होता है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो देखती कि ये दोनों बहुत ज्यादा करीब है और ये जो होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैटो कहता है कि मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे इसकी बहन कहती कि मुझे भी आपके साथ बात लेना है। अकाने बोलती कि तुम दोनों लगभग सेम एज के हो और तुम दोनों साथ में बात लेते हो। तो यहाँ पे इसकी बहन कहती कि हाँ मैं हमेशा साथ में बात लेती हूँ। तो अकाने कहता है कि नहीं, हम लोग जो कभी कभी साथ में बात लेते हैं, वरना हम लोग अलग अलग बात लेते हैं। तभी अकाने गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम लोग चुपचाप से अलग अलग बात लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो अपने रूम में आ जाती है और ये बोलती कि वैसे यहाँ पे तुम्हारी जो बहन है वो कहाँ पे है। सैटो बोलते कि वो गेम खेल रही है और वो गेम खेल के यहाँ पे वो जो है रूम में सो जाएगी। तो यहाँ पे अकाने कहती कि फाइनली हम लोग यहाँ पे अकेले बात कर पाएंगे। सैटो कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। अकाने कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे अकाने कहती कि वैसे जो तुम गेम लेके आए थे, तुमने पहले मुझे वो खेलने क्यों नहीं दिया, मुझे वो गेम पहले खेलना था। जिसे सैटो कहता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगा कि तुम पढ़ाई में बहुत ज्यादा बिजी हो, अगर मैं तुम्हें कहूंगा तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगी। अकाने कहती कि मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती, मुझे सही में वो गेम सबसे पहले खेलना था। सैटो बोलते कि कोई बात नहीं, अगली बार मैं जो गेम लेके आऊंगा पहले मैं वो तुमको खिलाऊंगा। अकाने कहती कि नहीं, मुझे वो गेम खेलना था। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे लड़के जो है सो जाते हैं। तभी हम देखते कि अकाने के पैर पे एकदम से यहाँ पे जो कोई हाथ आता है। तो अकाने कहती कि आखिरकार तुम मुझे टच क्यों कर रहे हो। तभी सैटो के थाई पे भी एक हाथ आता है। तभी सैटो कहता है कि नहीं, तुम मुझे टच कर रही हो और ये दोनों फिर से लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सैटो की बहन बाहर निकल के आती है और ये बोलती कि तुम दोनों यहाँ पे चुप हो सकते हो क्या, मुझे जो है यहाँ पे सोना है। अकाने बोलती क्या तुम भी यहीं पे सोने वाले हो। तो यहाँ पे इसकी बहन बोलती कि हाँ, मैं और भाई हमेशा साथ में सोते हैं। सैटो बोलता कि ये जो है झूठ बोल रही है, यहाँ पे हम लोग कभी कभी साथ में सोया करते थे, हमेशा नहीं। अकाने कहती कि हमने तुम्हारे लिए जो रूम है वो जो तैयार कर रखा है, तुम्हें जाके वहाँ सोना चाहिए। सैटो की बहन कहती कि मैं समझ गई, तुम लोग यहाँ पे कुछ करने वाले हो और मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पे चली जाती हूँ। अकाने बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी सैटो की बहन बोलती कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे जेलस फील कर रही हो, क्योंकि मैं यहाँ पे सैटो के बहुत ज्यादा पास जा रही हूँ। अकाने बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। जिससे सैटो की बहन बोलती कि तुम अपने आप से झूठ मत बोलो। अब यहाँ पे हिमारी को देखते हैं जो अकाने के पास आई होती है और ये अकाने के पास आके बोलती कि मैंने कल रात यहाँ पे जो बीच वाला ड्रामा है वो जो है देखा था, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे वो ड्रामा दोबारा देखना चाहोगी। वो जो ड्रामा है वो जो है काफी ज्यादा अच्छा है, हम दोनों साथ में जो रिकॉर्डिंग है वो जो है देख सकते हैं। तो अकाने कहती कि मुझे तुम्हारे रोमांटिक ड्रामा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे घर पे जाना है और यहाँ पे घर के काम करने हैं और पढ़ाई करनी है, इसलिए तुम से दूर रहो। तभी हिमारी कहती है लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहती हूँ। जिस पे अकाने कहती कि लेकिन
मुझे तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं करनी। इस पे हिमारी कहती कि हम लोग साथ में मिलकर जो फूड है वो खाएंगे और यहाँ पे मैं तुम्हें सैंडविच, वो भी जो है स्ट्रॉबेरी सैंडविच। अब यहाँ पे अकाने को ये सैंडविच बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये बोलते कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अकाने और हिमारी यहाँ पे साथ में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो हिमारी होती है ये बोलती है कि अकाने क्या तुम यहाँ पे सेटो को लाइक करती हो? तो अकाने गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि बिल्कुल नहीं, वैसे तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? हिमारी बोलती क्योंकि मैं उससे लाइक करती हूँ। अकाने कहती कि आखिरकार उस बंदे में तुम्हें क्या अच्छा लगा कि तुम उससे लाइक करने लगी हो? हिमारी कहती कि उसके अंदर सब कुछ अच्छा है, वो जो है कम बोलता है। और साथ ही यहाँ पे तुम्हें याद ही हुआ कि जब हम लोग मैराथन दौड़ रहे थे तो एक लड़की बेहोश हो गई थी, तब वो यहाँ पे उस लड़की की जो हेल्प है वो जो करने के लिए बहुत ज्यादा जो ट्राई कर रहा था। और सेटो का मुझे वही अंदाज बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए अकाने मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे मेरी हेल्प करो उसकी जो जानकारी है वो निकालने में। यहाँ पे सेटो की बहन और यहाँ पे तुम ही उससे जो है बात करती हो, इसलिए मैं चाहती हूँ जो है मेरे लिए यहाँ पे जो जानकारी है वो जो है निकाल दो। तो यहाँ पे अकाने कहती कि ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो हेल्प है वो जो है करूंगी। हिमारी बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम अकाने को देखते हैं जो यहाँ पे सेटो के पास आ जाती है डायरी लेके। तभी सेटो कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तो यहाँ पे अकाने कहती कि मैं तुम्हारे बारे में जो जानकारी है वो जो है ले रही हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे सेटो होता है वो खाना खा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे अकाने उसकी वीडियो बना रही होती है। सेटो बोलते क्या ये तुम बंद कर सकती हो? तो अकाने जो होती है वीडियो को बंद कर देती है और ये बोलती कि वैसे क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है और तुम्हें कौन सा जो खाना है वो जो है पसंद है? सेटो बोलते कि तुम क्या बकवास कर रही हो। फिर नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो जो हिमारी के पास आ जाती है और ये बोलती कि सेटो को यहाँ पे जो मीट है वो जो है बहुत ज्यादा पसंद है और साथ ही उसे यहाँ पे वीडियो गेम खेलना बहुत ज्यादा ही पसंद है और वो बेड पे जाने से पहले यहाँ पे जो किताब है वो जो है पढ़ना पसंद करता है। तभी हिमारी बोलती कि तुम्हें ये सब कैसे पता है? अकाने जो है शौक में आ जाती है और ये बोलती कि उसकी बहन यहाँ पे जो है ये सब बातें कर रही थी तब मैंने सुन लिया। फिर हिमारी कहती कि वैसे उसे कौन सी तरह के जो गेम है वो जो है पसंद है? तो अकाने कहती कि उसे यहाँ पे जो घोस्ट टाइप के गेम है वो जो है पसंद है। तो हिमारी कहती ये तो काफी अच्छी बात है। फिर हिमारी कहती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और हिमारी यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो यहाँ पे खड़ी होती है। तभी यहाँ पे सेटो होता है, ये पूछता है कि वैसे तुमने आज खाने में क्या बनाया है? तो यहाँ पे अकाने कहती कि मैंने यहाँ पे मछली बनाई हुई है। ये सुन के सेटो होता है वो मुंह बना लेता है। तभी अकाने बोलती क्या हुआ? सेटो बोलते कि तुम यहाँ पे मेरे फूड की जानकारी ले रही थी, मुझे लगा कि आज तुम वही बनाओगी। अकाने बोलती कि तुम बिल्कुल बच्चों की तरह हो, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए मीट बना देती हूँ और मैं मीट लेने जा रही हूँ। सेटो बोलते कि इतनी रात को अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो और अकाने दोनों जो है साथ में यहाँ पे जो है आ रहे होते हैं शॉपिंग करके। तभी अकाने कहती कि मैं तुमको कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। सेटो बोलते कि मुझसे बिल्कुल इंतजार नहीं होता यहाँ पे जो खाना है उसके लिए। अकाने बोलती कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, जब मेरी मम्मी खाना लेने के लिए बाहर जाया करती थी तब मुझसे भी बिल्कुल इंतजार नहीं हुआ करता था। सेटो कहते कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो जो होती है सेटो के लिए खाना बना देती है। अकाने पूछती कि ये खाना कैसा है? सेटो बोलते कि ये खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। यहाँ पे अकाने जो होती है खाने को खाती है और ये कहती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर यहाँ पे सेटो कहता है खास मैं खाना पूरी जिंदगी खा पाता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हिमारी यहाँ पे जो होती है सेटो के पास आती है और ये बोलती कि वैसे तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है ये जो है तुम्हें नहीं पता ना? सेटो बोलता है कि आखिरकार तुमसे ये सब किसने कहा? तो यहाँ पे हिमारी कहती कि ये तो एक सीक्रेट है। सेटो कहता है कि देखो मैं अभी तक कोई लड़की को चूज नहीं कर पाया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बता नहीं सकता कि मुझे किस तरह की जो लड़कियां हैं वो जो है पसंद है। हिमारी कहती कि अच्छा तुम ये कह रहे हो कि यहाँ पे जिस लड़की को तुम पसंद करोगे वही जो है तुम्हारे टाइप की होगी, है ना? सेटो बोलते कि मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे हिमारी कहती कि ठीक है। नेक्स्ट ही में सेटो की बहन उसके पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। सेटो बोलते कि तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तभी यहाँ पे इसकी बहन कहती कि तुम्हारे अंदर से मीट की स्मेल आ रही है। सेटो बोलते कि तुम्हें यहाँ से जो है चले जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम सेटो को देखते हैं जो यहाँ पे गेम खेल रहा होता है। तभी हम देखते कि जो अकाने होती है वो उसके रूम में यहाँ पे जो है कुछ ढूंढ रही होती है। तभी जो सेटो होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अकाने कहते कि आखिरकार तुम इस तरह के गेम कैसे खेल सकते हो? सेटो बोलता कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? अकाने बोलती कुछ भी नहीं, वैसे तुमने नोटिस कर लिया होगा। सेटो बोलते कि क्या नोटिस कर लिया? तो अकाने कहती कि असल में मुझे यहाँ पे कुछ फनी जो किताबें हैं वो जो चाहिए, तो क्या तुम मुझे यहाँ बता सकते हो? तो सेटो कहते हैं कि बिल्कुल, और ये जो होता है इसे हिस्ट्री किताबें देता है और ये बोलते कि किताबें बहुत ज़्यादा अच्छी है,
इसके अंदर वर्ल्ड वॉर के बारे में लिखा है और सभी चीज़ों के बारे में लिखा है। अकाने कहती कि आखिरकार इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो है फ़नी कैसे हो सकती हैं। सैटो बोलते कि ये जो है बहुत ज़्यादा फ़नी है, तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट सीन में हम हिमारी को देखते हैं जो कहते कि तुमने मुझे यहाँ पे जो बुक है वो जो है रिकमेंड की थी, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे जो है लाइब्रेरी से लिया एक दिन के लिए, लेकिन ये किताबें मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। तो यहाँ पे अकाने कहती है लेकिन सैटो को ये किताबें बहुत ज़्यादा फनी लगती है। इस पे हिमारी कहती है क्या तुमने भी रीड किया है? तो अकाने कहती कि हाँ मैंने भी रीड किया है और मुझे भी ये किताबें काफ़ी अच्छी लगी और तुम मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे तुम्हें जो बताने में कि आखिरकार तुम्हें कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कैसे पढ़नी चाहिए। इस पे हिमारी कहती कि कोई बात नहीं, तुमने वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो यहाँ पे हिमारी होती है वो जो होती है सैटो के पास आती है और ये बोलती कि असल में मेरे पास कुछ किताबें हैं लेकिन मुझे उनको पढ़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो यहाँ पे सैटो बोलते कि हाँ बिल्कुल। हिमारी कहती कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। अकाने बोलते कि नहीं तुम मुझे परेशान नहीं कर रही, वैसे भी जब मैं और अकाने यहाँ पे लड़ाई करते हैं तभी तुम जो है बीच में आती हो और यहाँ पे जो है लड़ाई को रोकती हो, अगर तुम ना होती तो मैं जिंदा ही नहीं होता। हिमारी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे जो अकाने है वो जो है काफी अच्छी लड़की है और हमेशा लड़ाई नहीं करती इस तरह से, वो तो हमेशा मेरी जो है हेल्प करती है, उसी ने मुझे ये सारी जो बुकें हैं वो जो है सजेस्ट करी है, वो तो बहुत ज्यादा ही अच्छी लड़की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो होती है ये सब देख रही होती है और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। तभी यहाँ पे सैटो की बहन आ जाती है और ये बोलती क्या तुम यहाँ पे परेशान नहीं हो रही सैटो? और यहाँ पे हिमारी को इस तरह से देख के यहाँ पे अकाने कहती कि बिल्कुल नहीं, वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है। तभी यहाँ पे सैटो की बहन बोलती कि मुझे पता है कि ये पहली बार नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है कि आखिरकार हर बार में और इस बार में क्या फ़र्क है, तुम्हें अपने अंदर नोटिस करना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम मेरे भाई के लिए यहाँ पे जो फीलिंग रखती हो, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो यहाँ पे जो अपने अंदर झांक के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो हिमारी होती है वो जो अकाने को थैंक यू बोलती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी सैंडविच है वो भी जो लेके आऊंगी और यहाँ पे हम लोग बातचीत भी कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है ये बोलती कि ठीक है, लेकिन तभी इसका एहसास होता है कि यहाँ पे इसका जो घर है वो जो है दलदल के अंदर धंस गया है। हिमारी कहती कि आखिरकार तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपने घर पे बुलाना नहीं चाहती? अगर तुम नहीं चाहती तो मैं यहाँ पे तुम्हारे घर पे नहीं आऊंगी। अकाने कहती कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम आ सकती हो। नेक्स्ट सीन में अकाने जो होती है सैटो को बोलती कि यहाँ पे हिमारी आ रही है। सैटो ये सुन के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। अकाने कहती कि जल्दी करो, अपनी जो चीज़ें हैं उनको जो छुपा दो, यहाँ पे कोई चीज़ तुम्हारी दिखनी नहीं चाहिए। तभी हम देखते कि जो हिमारी होती है वो जो होती है इनके डोर बेल के सामने आ चुकी होती है। यहाँ पे अकाने कहती कि आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे आ गई? फिर यहाँ पे अकाने कहती कि सैटो तुम सामान छुपाओ, मैं यहाँ पे इसे संभालती हूँ। फिर ये जो होती है सीधा हिमारी के पास जाती है, यहीं पे अकाने सामान छुपा रहा होता है। तभी इसको उनके जो आने की आवाज़ है वो जो सुनाई देती है, तो यहाँ पे सामान के साथ एक जगह पे छुप जाता है। यहीं पे अकाने और हिमारी जो होते हैं केक को खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे हिमारी कहती कि मुझे किचन से कुछ आवाज़ आ रही है। अकाने बोलती कि मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी यहाँ पे हिमारी पूछती है अकाने से कि क्या तुम सही में यहाँ पे सैटो को लाइक नहीं करती? तो अकाने बोलती कि आखिरकार तुम जो मजाक क्यों कर रही हो? मैं उसे कभी भी लाइक नहीं कर सकती, वो तो मेरा दुश्मन है, मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। यहीं पे जो सैटो होता है वो सारी बातों को सुन लेता है और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो हिमारी होती है वो अकाने को डेट पे चलने के लिए बोलती है, लेकिन यहाँ पे अकाने मना कर देता है। हिमारी कहती है क्या तुम मेरे से लड़की के यहाँ डेट पे नहीं आना चाहते? तो यहाँ पे सैटो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम किसी से पूछोगी तो यहाँ पे वो जो खुशी के मारे कूदने लग जाएगा। फिर हिमारी कहती कि तुम्हारा क्या? सैटो बोलते कि ठीक है मैं भी आ जाऊंगा। यहीं पे हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो इनकी बातों को सुन रही होती है। तभी यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो आ जाती है और ये बोलती क्या तुम्हें इनसे कोई दिक्कत नहीं? तो यहाँ पे अकाने कहती कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सैटो की बहन बोलती कि यहाँ पे हिमारी और अकाने एक दूसरे को डेट करने वाले हैं, क्या तुम उनको रोकना नहीं चाहती? तो यहाँ पे अकाने कहती कि आखिरकार मैं उनको क्यों रोकूंगी? सैटो की बहन बोलती क्या तुमको अभी तक पता नहीं चला कि आखिरकार तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें अपनी जो फीलिंग है उसे जो है यहाँ पे समझना चाहिए और उसे जो है बाहर निकालना चाहिए। तुम अपने आप से पूछो कि क्या तुम यहाँ पे जो सैटो है उसे जो है लाइक नहीं करती? फिर नेक्स्ट सीन में जो सैटो होता है ये बोलता है कि मैं हिमारी के साथ यहाँ पे जो है डेट पे जाने वाला हूँ। अकाने कहते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, जो हिमारी है वो जो है बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, तुम उसके यहाँ डेट पे जा सकते हो। सैटो कहते हैं क्या तुम मुझे रोकने वाली नहीं हो? तो यहाँ पे अकाने कहते हैं कि आखिरकार मैं तुम्हें क्यों रोकूंगी और तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो ये सब? सैटो कहता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। अकाने कहती कि हमारी शादी यहाँ पे जबरदस्ती करवाई गई है और वैसे भी ये जो एक बिजनेस की तरह है, इसलिए मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। डेट पे जाओ या फिर कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सेटो होता है वो तैयार हो जाता है और ये बोलते हैं क्या तुम मुझे नहीं रुकने वाली। तो अकाने कहती कि बिल्कुल नहीं, जाओ यहाँ से। फिर यहाँ पे जो सेटो होता है वो जा रहा होता है, तभी यहाँ पे अकाने उसे जो है रोक लेती है और ये बोलती कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, प्लीज़ अब जो है तुम रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जो है जाओ। तो यहाँ पे सेटो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। यहाँ पे हकारी को देखते हैं जो यहाँ पे सेटो के लिए जो चिकन है वो जो बना के लाई होती है और हकारी बोलती कि तुम्हें चिकन पसंद है ना। सेटो बोलते कि तुम्हें ये किसने बताया, और ये जो होता है अकाने की तरफ देखने लग जाता है। तभी हकारी कहती कि मैं तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। सेटो बोलता है लेकिन मेरा खुद का लंच है, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा लंच नहीं खा सकता हूँ। हकारी कहती कि प्लीज़ थोड़ा बहुत तो ट्राई करो, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है तुम्हें जो है खुश करने के लिए। तभी यहाँ पे जो बाकी बंदे होते हैं कहते कि तुम्हें हकारी का जो लंच है वो जो है खाना ही होगा। तो यहाँ पे सेटो कहता है कि ठीक है। फिर हकारी जो होती है सेटो को अपने हाथ से लंच खिलाने लग जाती है। यहाँ पे ये कहती कि बताओ तुम्हें कैसा लगा, अच्छा है ना। तो यहाँ पे अकाने कहता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हकारी जो होती है सेटो को लंच खिला रही होती है, तभी अकाने बीच में आ जाती है और ये सेटो को बोलती कि तुम्हें अपना जो लंच है वो जो है खाना चाहिए। तभी यहाँ पे हकारी कहती कि आखिरकार तुम जो जल क्यों रही हो अकाने। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि आखिरकार तुम क्या मजाक कर रही हो, मैं क्यों जलूंगी। जिस पे हकारी कहती कि मैं समझ गई, तुम यहाँ पे इसलिए जल रही हो क्योंकि मैं यहाँ पे तुमको लंच नहीं खिला रही। तुम चिंता मत लो, मैं तुम्हें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और यहाँ पे अकाने जो होती है हकारी के हाथों से लंच खा रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हकारी होती है वो सेटो के पास बैठी होती है और इस सेटो को बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा होशियार बंदे हो इस स्कूल के अंदर। फिर अकाने कहती है लेकिन मेरा उल्टा है, मैं पढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे यहाँ पे जो है पढ़ा दो। चलो साथ में मेरे घर पे जो है पढ़ाई करते हैं और साथ ही मेरे जो माता पिता हैं वो भी जो है आज घर पे नहीं है, तो हम लोग अकेले जो टाइम है वो जो स्पेंड कर सकते हैं। तो अकाने बोलते कि तुम मजाक करना बंद करो। हकारी कहती कि आखिरकार किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। जिसपे सेटो कहता है कि तुम्हें याद नहीं क्या कि मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ डेट पे जाने से ही मना कर दिया था। जिसपे हिकारी कहती कि मैं तुमको कहा था ना कि मैं तुम्हें अपना बना के रहूंगी, इसलिए मैं पूरी ट्राई करूंगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे जो है घर पे चलो और यहाँ पे हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तभी हकाने बीच में आ जाती है और ये बोलती है हकारी तुम इसके साथ नहीं जा सकती, क्योंकि अगर तुम इसके साथ गई तो यहाँ पे जो है तुम्हारे लिए ये जो है खतरा हो सकता है, ये जो बंदा है ये जो है तुम्हारा कुछ भी कर सकता है। जिसपे हकारी कहती कि मुझे कोई दिक्कत नहीं अगर ये मेरा कुछ करता है तो। तभी अकाने कहती क्या तुम पागल हो गई हो, तुम अभी जो है यहाँ पे हाई स्कूल के अंदर हो, आखिरकार तुम यहाँ पे शादी करने के सपने क्यों देख रही हो। हकारी कहती कि मुझे शादी करना अच्छा लगता है। तो अकाने जो होती है गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे लिए मुसीबत हो सकती है। तो हकारी कहती कि ठीक है, यहाँ पे तुम भी जो हमारे साथ चलो, हम तीनों मिलके यहाँ पे जो पढ़ाई है वो जो करेंगे, क्योंकि तुम भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो पढ़ाई में, तुम भी जो मेरी हेल्प कर सकती हो। तभी सेटो की बहन यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम लोग कहाँ पे जा रहे हो। जिस पे हकारी कहते कि हम लोग तीनों यहाँ पे जो है पढ़ाई करने वाले हैं, अगर तुम ज्वाइन करोगी तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे सेटो की बहन बोलती कि ठीक है चलो हम चारों यहाँ पे जो है पढ़ाई करते हैं और हम चारों यहाँ पे जो अकाने हैं उसके जो है घर पे चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये तीनों यहाँ पे आ जाते हैं अकाने के घर पे। अब यहाँ पे अकाने क्या करे इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। यहीं पे सेटो कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मैथ का क्वेश्चन है वो जो है करने वाले हैं, लेकिन तुम मुझे ये बताओ हकारी आखिरकार तुम इतनी वीक कैसे हो मैथ में। अकाने कहती है कि यहाँ पे ये जो है पहले बहुत ज़्यादा होशियार थी, लेकिन ये जैसे ही स्कूल के फर्स्ट ईयर में आई ये जो है यहाँ पे बेवकूफ़ बन गई। हकारी कहते कि अकाने तुम जो है मेरे बारे में सब कुछ जानती हो, तुम सही में मेरी जो है बेस्ट फ्रेंड हो। तो यहाँ पे सेटो कहते कि चलो फिर ठीक है बेसिक मैथ से स्टार्ट करते हैं। यहीं पे जो हकारी होती है सेटो को बोलती कि सेटो तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छे टीचर हो, तुम्हारी वजह से मुझे सारी चीज़ें जो हैं वो जो समझ आ रही हैं। क्यों अकाने, मैंने ठीक कहा ना। तो यहाँ पे अकाने कहती कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे सेटो की बहन कहती कि मैं पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा बोर हो गई, चलो थोड़ा देर ब्रेक लेते हैं। तो इस बात के लिए सेटो भी मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग यहाँ पे जो कार्ड का गेम है वो खेल रहे होते हैं, लेकिन जो सेटो होता है वो जो है बार बार जीत रहा होता है। अब सेटो को जो गेम है वो जो है बोरिंग लगने लग जाता है और सेटो बोलते कि ठीक है मैं यहाँ पे कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, और ये जो है बाहर आ जाता है। यहीं पे जो अकाने होती है वो भी जो है इसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। सेटो बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो अकाने बोलती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें देखने आई थी, कहीं तुम यहाँ पे जीतने के बाद भागने का प्लान तो नहीं कर रहे।
सेटो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में दिक्कत यह है कि मैं यहाँ पे हमेशा जो गेम है वो जो है जीत जाता हूँ। अकाने बोलती कि पढ़ाई के अलावा भी तुम्हारी जो मेमोरी है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सेटो बोलता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी मेमोरी अच्छी है लेकिन लोगों को ये जो है बहुत ज़्यादा बेकार लगती है। असल में मैं जब छोटा था तो यहाँ पे सभी चीज़ों को याद रख लिया करता था, जिसकी वजह से सभी जो दोस्त हैं वो जो है नाराज़ हो जाया करते थे, क्योंकि मैं उनकी छोटी मोटी गलतियों को भी याद रख लिया करता था। असल में हमारे जो फैमिली है उसके पास हमेशा यहाँ पे कोई ना कोई टैलेंट रहता ही है। जैसे कि मेरे ग्रैंडपा के पास यहाँ पे कैलकुलेशन का हुनर है और मेरे पास चीज़ें याद रखने का। तो यहाँ पे अकाने कहते कि तुम्हारी फैमिली सही में बहुत ज़्यादा जीनियस है। अब मुझे समझ आया कि आखिरकार तुम छोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पे जो है याद कैसे रख लेते हो। कितना अच्छा होता कि ये टैलेंट मेरे पास भी होता, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से जो पढ़ाई है वो जो है कर पाती और साथ ही उसे जो है याद भी रख पाती। अगर मेरे पास भी तुम्हारे जैसी मेमोरी होती तो मुझे ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना पड़ता स्टडी के अंदर, और मैं बड़े आराम से जो स्टडी है वो जो है कर लेती और यहाँ पे जो है टॉप कर देती। और वैसे तुम चिंता मत लो, मुझे पता है कि काफ़ी बंदों को तुम्हारी जो टैलेंट है वो जो अच्छा लगेगा और काफ़ी बंदों को ये टैलेंट बेकार लगेगा, लेकिन मुझे ये टैलेंट काफ़ी अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग घर पे पहुँचते हैं जहाँ पे हिकारी और यहाँ पे सेटो की बहन गेम खेल रहे होते हैं। तभी हिकारी बोलती कि वैसे तुम्हारे पास ये ज़ॉम्बी वाला गेम क्या कर रहा है। जहाँ तक मुझे याद है कि तुम्हें इस तरह के जो गेम है वो जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जिस पे अकाने कहते कि असल में मेरे जो डैड है वो जो ये लेके आए थे। फिर सेटो बोलता कि यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़्यादा हो गया, चलो यहाँ पे जो स्वीट है उसे जो है खाया जाए। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग स्वीट को जो है यहाँ पे खा रहे होते हैं। हिकारी कहती कि वैसे तुम्हारी वजह से शायद से मेरे जो मैथ के स्कोर हैं वो जो है काफ़ी ज़्यादा अब जो है इम्प्रूव हो जाएंगे। फिर सेटो कहते कि वैसे तुम भी काफ़ी कमाल की हो, तुम बड़े आराम से यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको जो है कैच कर लेती हो। तभी हम देखते कि हिकारी के ऊपर जो चाय है वो जो है गिर जाती है, तो अकाने जो होता है उसे फटाफट रुमाल ला के देता है। तभी यहाँ पे हिकारी कहती है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे जो टोवल है वो कहाँ पे है। जिस पे अकाने कहता है कि असल में मैंने जो है गैस किया। जिस पे हिकारी कहती कि तुम सही में एक जो है जीनियस हो, तुमने यहाँ पे गैस भी बिल्कुल ठीक किया। तभी यहाँ पे अकाने हिकारी को बोलती कि तुम जाओ और यहाँ पे अपनी जो शर्ट है उसे जो है धो लो ताकि ये ठीक हो जाए। फिर यहाँ पे जो हिकारी होती है वो जो शर्ट धोने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है ये सेटो को बोलती कि तुम और हिकारी बहुत ज़्यादा ही क्लोज लग रहे हो और यहाँ पे तुमने आज तक मुझे जो है कभी नहीं पढ़ाया और तुम उसको पढ़ा भी रहे थे, और ये सब जो है तुम्हारी गलती है कि तुम उसे यहाँ पे लेके आए। जिस पे सेटो कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसने पूछा और मैं मना नहीं कर पाया। अकाने कहते लेकिन तुमने आज तक मेरी कभी हेल्प क्यों नहीं करी स्टडी में। सेटो कहता है कि मैंने हमेशा ट्राई किया है लेकिन तुम कभी भी मेरी जो हेल्प है वो जो मांगती ही नहीं हो, मुझे हमेशा यहाँ पे जो दूर कर देती हो। तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे जो लाइट है वो जो चली जाती है। लाइट जाते ही यहाँ पे जो अकाने होती है ये जो है बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी सेटो बोलता है कि थोड़ी देर पहले ये जो शेरनी बन रही थी अब जो भीगी बिल्ली बन रही है। सेटो कहता है कि तुम तो बहुत जल्दी ही डर जाती हो, तो अकाने बोलती कि मैं डरती नहीं हूँ। तभी हम देखते कि लाइट आ जाती है और यहाँ पे जो हिकारी होती है वो भी आ जाती है, और तभी हिकारी इन दोनों को इस तरह से देख लेती है और ये बोलती कि तुम दोनों तो काफी क्लोज हो। तो अकाने कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल के अंदर यहाँ पे जो सेटो होता है वो अपनी बहन से पूछ रहा होता है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार सिर्फ हमारे घर पे ही लाइट क्यों गई थी, बाकी घर पे लाइट क्यों नहीं गई, तुमने यहाँ पे कुछ किया तो नहीं। तो यहाँ पे ये कहती कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पे जो हिकारी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि अभी जो सवाल हुआ था वो जो मुझे समझ नहीं आया, तो क्या तुम मुझे बता दो। और हिकारी अकाने को बोलती कि आ जाओ, ये जो तुम्हें बता देगा। तो यहाँ पे अकाने कहती कि मुझे इस जैसे बंदे की कोई हेल्प नहीं चाहिए। अब हिकारी यहाँ पे चली जाती है। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है बोलती कि घर जाके मेरी जो हेल्प है वो जो है कर देना, और ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो होती है अपनी किताब को निकाल लेती है और ये बोलती कि मुझे इसको याद करने के लिए इसे जो पूरा लिखना पड़ता है। सेटो बोलता है कि मानना पड़ेगा तुम बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, लेकिन मैं इस तरह से पढ़ाई नहीं करता, यहाँ तक कि मैं पढ़ाई ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, मुझे तो चीज़ें याद रह जाती हैं। तभी यहाँ पे अकाने बोलती कि बताओ अब मैं क्या करूँ। जिसपे सेटो कहता है कि देखो यहाँ पे तुमने बहुत ज़्यादा जो पढ़ाई है वो जो कर ली है, अब जो हमें सोना चाहिए। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती हो, लेकिन यहाँ पे सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आज के लिए काफ़ी है। लेकिन अकाने जो होती है किताब को छीनने लग जाती है और ये बोलती कि मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है। फिर यहाँ पे सेटो पूछता है कि वैसे तुम इतनी स्टडी क्यों कर रही हो। तो अकाने बोलती क्योंकि मुझे यहाँ पे डॉक्टर बनना है, मैंने तुमको बताया था। सेटो बोलते कि मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार तुम्हें डॉक्टर ही क्यों बनना है। जिस पे अकाने बोलते कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सेटो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, इसलिए क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहती हो। तभी जो अकाने होती है वो शर्मा जाती है, जिसके बाद वो कहती कि असल में मेरी एक छोटी बहन है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमार रहा करती है
और यहाँ पे मेरे जो माता पिता हैं वो जो हमेशा काम किया करते थे, लेकिन मेरी बहन का जो यहाँ पे मेडिकल का बिल है वो जो है बहुत ज़्यादा आया करता था, जिसकी वजह से मेरे सारे पैसे मेडिकल में ही चले जाया करते थे। और साथ ही में मैं घर पे ही रहा करती थी ताकि मैं अपनी छोटी बहन की देखभाल कर सकूं। तुमने मुझसे एक बार पूछा था कि आखिरकार मैंने खाना बनाना कहाँ पे सीखा। मैंने अपने घर पे सीखा था, क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए हमेशा खाना बनाया करती थी। मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहा करती थी और यहाँ पे जब भी उसे जो है मेरी हेल्प चाहिए होती थी मैं यहाँ पे उसके हेल्प के लिए जाती थी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन की ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकती थी। उस समय मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा करता था, इसलिए मुझे यहाँ पे जो डॉक्टर है वो बनना है ताकि मैं यहाँ पे उन बंदों को ठीक कर सकूँ जो मेरी बहन की तरह ही यहाँ पे बीमार रहते हैं, क्योंकि मैं अपनी बहन को तो नहीं बचा पाई। मैं नहीं चाहती कि जैसे मेरी बहन रोती थी वैसे यहाँ पे जो बाकी बंदे हैं वो भी जहर रोए। मेरे हाथ में पावर होनी चाहिए, मुझे यहाँ पे बंदों को बचाना है। तभी सैटो बोलता कि तुम्हारी बहन कहाँ पे है, जिस पे अकाने कहती कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा दूर चली गई है और अब मैं उसे देख भी नहीं सकती हूँ। तभी यहाँ पे जो सैटो होता है वो जो बात को समझ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकाने होती है ये बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है। तभी सैटो यहाँ पे आ जाता है और ये पूछता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हुआ है और तुम इस तरह से यहाँ पे जो है क्यों बैठी हुई हो। अकाने बोलती कुछ भी नहीं। फिर अकाने कहते कि वैसे तुम अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो ना, और तुम दोनों साथ में रह के यहाँ पे जो खाना है वो भी जो है खा सकते हो और साथ में मूवी देख सकते हो। फिर सैटो जो होता है सारी बात को समझ जाता है। नेक्स्ट में सैटो यहाँ पे जो अपनी बहन के पास आता है। यहाँ पे सैटो की बहन कहती कि आपको मुझसे जो एडवाइस चाहिए है ना। सैटो कहता कि हाँ, यहाँ पे जो अकाने है वो जो है आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी है और इसकी वजह मैं हूँ यहाँ पे। असल में उसकी छोटी बहन अब इस दुनिया में नहीं है और यहाँ पे ये जो मेमोरी है ये जो दोबारा से बाहर निकल के आ गई मेरी वजह से, इसलिए वो बहुत ज़्यादा दुखी है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खुश करूँ। तो सैटो की बहन बोलती कि ठीक है, आप उससे यहाँ पे ऐसी जगह पे ले जाइए जहाँ पे उसे मजा आता हो। फिर सैटो कहता है क्यों ना मैं उसे डिपार्टमेंटल जो स्टोर है वहाँ पे जो है ले जाऊँ। तो इसकी बहन बोलती कि तुम यहाँ पे जो है पागल हो चुके हो, तुम हमेशा उसे जो है डिपार्टमेंट स्टोर पे क्यों ले जाते हो। तुम्हें उसे ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पे जो क्यूट सामान है वो जो है मिलते हो ताकि वो यहाँ पे इंजॉय कर सके, या फिर तुम उसे यहाँ पे जो स्वीट है वो भी जो है खिलाने के लिए ले जा सकते हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो है काम कर रही होती है। सैटो बोलता है क्या कल तुम फ्री हो, तो अकाने बोलती कि हाँ। तो सैटो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ पे मूवी देखने चलो और साथ में हम लोग जो है घूमेंगे भी। अब ये सुन के अकाने जो होती है बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। सैटो बोलता है कि मूवी देखने के बाद हम लोग मिठाई भी खाएंगे। अब अकाने और भी शर्माने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकाने अपनी ग्रैंड माँ के पास आती है और ये बोलती है कि मैं यहाँ पे आपको कुछ बताना चाहती हूँ। असल में जो सैटो है वो जो मुझे यहाँ पे जो अपने साथ बाहर जो है घुमाने के ले जाना चाहता है। तो इसकी ग्रैंडमा कहती कि मैं समझ गई, वो तुम्हें डेट पे ले जा रहा है, तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें फुल्ली जो है तैयार कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसकी ग्रैंडमा इसको जो है बहुत सारे कपड़े दिखाती है, लेकिन अकाने को कोई भी कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम अकाने को देखते हैं जो एक नई ड्रेस पहन के आई होती है। सैटो तो अकाने को ही देखता रह जाता है। तो अकाने बोलती क्या हुआ। सैटो बोलते है कि कुछ भी नहीं, तुम जो है आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। अकाने बोलती कि असल में मेरी ग्रैंडमा ने कहा था कि अगर तुम डेट पे जा रही हो तो तुम्हें जो अच्छे कपड़े पहने चाहिए। तभी एकदम से अकाने बोलती कि मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग जो है डेट पे आए हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। सैटो बोलता कि ठीक है मैं समझ गया। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है घूमना स्टार्ट कर देते हैं और जिसके बाद ये लोग कैरोके के अंदर आते हैं। यहाँ पे अकाने कहती कि मैंने देखा है एनिमे सीरीज के अंदर कि कैरोके के अंदर आके लोग यहाँ पे जो अजीबोगरीब जो हरकतें हैं वो जो है करते हैं, तो क्या तुम ऐसा ही करना चाहते हो। सैटो कहता है कि बिल्कुल नहीं। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो गाना है वो जो है गा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग गाना गाने के बाद झूले पे बैठे होते हैं। यहीं पे अकाने कहती कि तुम्हारे साथ गाना गा के काफ़ी अच्छा लगा। सैटो बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। अकाने पूछती कि वैसे तुमने ये सब क्यों किया था। सैटो बोलता है क्योंकि कुछ दिनों से तुम जो है बहुत ज़्यादा उदास लग रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है तुमको बुलाया था ताकि तुम खुश हो जाओ। तो यहाँ पे अकाने कहते कि मैं बहुत खुश हूँ और अगली जगह तुम्हारे पसंद की होगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक जगह पे आ जाता है और ये यहाँ पे बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं उनको जो है खाने लग जाता है। फिर हम देखते कि अकाने बाहर जाती है और उसे यहाँ पे एक अंगूठी पसंद आ जाती है। सैटो बोलते क्या तुम्हें अच्छी लगती है, अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अकाने बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है, जब मैं यहाँ पे बड़ी हो जाऊंगी तब मैं यहाँ पे इसे खरीद लूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी जो पैसे नहीं है क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ती हूँ, लेकिन जब मैं बड़ी होंगी तो मैं जॉब करूंगी और तब मैं इसे खरीद लूंगी। सैटो बोलता है तब तक तो ये बिक जाएगा। अकाने कहते कि नहीं, इसे जो है यहाँ पे टिकना ही होगा, मैं इसे खरीदूंगी। फिर हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो अकाने होती है ये जो सैटो को थैंक यू बोलती है।
फिर नेक्स्ट सीन में हमें अकाने का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अपनी मोम के पास आई होती है और ये बोलती कि आपने यहाँ पे जो अंगूठी है उसे क्यों नहीं उतारा, अगर आप अंगूठी पहन के काम करेंगी तो आपको जो है चोट लग जाएगी। जिस पे इसकी मोम कहती कि ये अंगूठी यहाँ पे जो है तुम्हारे डैड ने दी है। तुम्हारे डैड एक ऐसे बंदे हैं जो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये अंगूठी एक जो है सिंबल है लव का। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम्हें यहाँ पे कोई लड़का ये देगा और तब तुम यहाँ समझ जाना कि वो लड़का तुमसे जो है प्यार करता है और वो जो है तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है और वो अंगूठी देने वाला तुम्हारा जो है फैसल बंदा होगा। जो यहाँ पे सेटो को देखते हैं जो यहाँ पे लंच कर रहा होता है, तभी इसको आवाज आती है सेम्पाई। तो ये देखते हैं कि आखिरकार कौन बोल रहा है। तभी सेटो के पास एक लड़की आ जाती है और ये बोलती कि मेरा नाम मैरिया है। तो यहाँ पे सेटो बोलते कि कौन मैरिया, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो यहाँ पे ये बोलती है कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते और यहाँ तक कि तुमने मेरे बारे में सुना भी नहीं। तुम सही में बहुत ज्यादा अजीब हो, लेकिन फिर भी तुम जो है मेरे टाइप के हो। तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? तभी जो सेटो होता है ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी यहाँ पे मैरी बोलते कि आखिरकार तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? सेटो बोलते कि आखिरकार तुम इतना अजीब क्वेश्चन मुझसे जो है कैसे पूछ सकती हो? तो यहाँ पे मैरी बोलती है इसमें अजीब क्या है, मैं यहाँ पे तुम्हें पसंद करती हूँ बस, और मुझे पता है कि तुम और जो अकाने हैं वो जे साथ में रहते हो। तभी ये सुन के सेटो यहाँ पे जे हैरान हो जाता है और ये बोलता है कि तुम्हें ये कैसे पता है? मैरी बोलती कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पे घूमने के लिए चलोगे तभी मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी, वरना मैं यहाँ पे सबको बता दूंगी कि तुम दोनों यहाँ पे जे साथ में रहते हो। और ये जो होती यहाँ पे सबको जो बोलने वाली होती है। तभी यहाँ पे सेटो बोलता है कि ठीक है। तभी यहाँ पे जो मैरी होती है ये जो होती है सेटो के बहुत ज्यादा करीब जा रही होती है। तभी हम देखते कि जो शियोन होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है मैरी को एक लात मारती है और वो यहाँ पे मैरी को दूर कर देती है। लेकिन तभी मैरी शियोन को देखती है और ये कहती कि तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। और जिसके बाद जो मैरी होती है वो जो होती है शियोन को यहाँ पे गोल गोल घुमाने लग जाती है और इसके साथ खेलने लग जाती है। फिर सीन यहाँ पे चेंज होता है। हम देखते हैं कि सेटो यहाँ पे देखता है कि जो अकाने हैं और जो शियोन है वो दोनों अपने अपने घर पे जा रही हैं और ये बोलता है कि पहली बार मैं यहाँ पे अकेले अपने साथ जो है घर जाऊंगा। तभी मैरी यहाँ पे आ जाती है और ये जो होती है सेटो को यहाँ पे आवाज देती है। तभी सभी बंदे यहाँ पे जो है सेटो को देखने लग जाते हैं और ये बोलते कि इसने फिर से एक नई लड़की पटा ली। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे जो मैरी होती है ये जो होती है सेटो के पास चिपकी होती है और ये बोलती कि मैंने तुम्हें यहाँ पे मिलने के लिए बुलाया था सेटो। तभी जो मैरी होती है ये जो होती है सीढ़ियों के ऊपर फिसल रही होती है, लेकिन यहाँ पे सेटो जो होता है इसे पकड़ लेता है और ये बोलते कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें जो है चोट लग जाएगी। मैरी बोलती है लेकिन मुझे पता था कि तुम मुझे जो है पकड़ लोगे। फिर मैरी बोलती कि चलो हम लोग जो है साथ में घूम के आते हैं। सेटो बोलता कि आखिरकार तुम जो है मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैरी बोलती क्योंकि यहाँ पे कोई बंदा मुझसे जो है बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब ये बात सुन के यहाँ पे सेटो को अपने स्कूल टाइम की याद आती है और ये कहते कि चलो ठीक है चलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे मैरी जो होती है पूरा बर्गर अकेले खा जाती है और बर्गर खाने के बाद ये लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। तभी सेटो के हाथ में आइसक्रीम लग जाती है। मैरी जो होती है उसे खाने लग जाती है और साथ ही वो फोटो भी खींच लेती है। तभी सेटो बोलते कि जल्दी करो, फोटो को जो है डिलीट करो। फिर यहाँ पे सेटो जो होता है मैरी के हाथ से फ़ोन ले लेता है और फोटो को जो है डिलीट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों यहाँ पे घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सेटो बोलता है कि यहाँ से तुम अपने घर जा सकती हो। तो यहाँ पे मैरी बोलती कि मैं अपने घर नहीं जाऊँगी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। सेटो बोलते कि तुम ये क्या बोल रही हो? मैरी बोलती कि अगर तुम मुझे नहीं लगे तो मैं यहाँ सबको बता दूंगी। अब सेटो के पास कोई और रास्ता नहीं होता और ये बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो अकाने होती है वो बाहर आ जाती है। अकाने जो होती है यहाँ पे मैरी को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। तभी जो मैरी होती है ये जो होती है अकाने के पास चली जाती है। अकाने बोलती कि मेरी छोटी बहन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? फिर मैरी जो होती है यहाँ पे अकाने के गले लग जाती है। तभी सेटो बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारी छोटी बहन यहाँ पे कैसे आ सकती है? मुझे लगा तुम्हारी बहन जो है पास हो गई है। मैरी बोलती कि मैं तो ऐसा कभी नहीं कहा था कि मेरी बहन अब जो है जिंदा नहीं है। तो सेटो बोलता है लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा दूर चली गई है, अब तुम उसे नहीं देख सकती हो। तो मैरी बोलती क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेवलिंग करती हूँ पूरे वर्ल्ड के अंदर, इसलिए यहाँ पे मैं जो है दूर रहती हूँ और इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी नहीं आती। लेकिन ग्रैंडमा ने मुझे जो है आप दोनों के बारे में बताया था और इसलिए मैं आप दोनों से मिलने के लिए यहाँ पे चली आई और साथ ही मैं चेक करूंगी कि आपकी शादीशुदा लाइफ कैसी चल रही है। तभी हम देखते कि जो मैरी होती है ये जो होती है इनके बेडरूम में जाती है जहाँ पे 2 तकिए लगे होते हैं।
तो यहाँ पे मैरी बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों साथ में जो है सोते हो और तुम दोनों ने वो भी कर लिया है क्या। अब ये सोच के यहाँ पे मैरी जो होती है बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। तभी यहाँ पे अकाने बोलती कि तुम बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हो, हम लोगों ने यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं किया। अब ये सुन के यहाँ पे मैरी कहती कि अकाने तुम जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो अकाने होती है ये जो होती है मैरी के लिए खाना बना रही होती है। तभी यहाँ पे अकाने कहता है कि शायद से तुम्हारी बहन आई है इसलिए तुम कुछ अच्छा बनाने वाली हो। तो अकाने कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे प्रोडिया बनाने वाली हूँ। ये सुनते ही यहाँ पे जो मैरी होती है ये जो बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। तभी सेटो बोलता है कि क्या हुआ, मुझे तो ये डिश बहुत ज़्यादा पसंद है। तभी अकाने जो होती है फ्रिज को खोलती है और उसमें से शियो बाहर आती है। यहाँ पे शियो को देख के ये लोग चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे सेटो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। शियो बोलती है मैं तो यहाँ पे अकाने के हाथ का खाना खाने के लिए आई थी। तभी यहाँ पे मैरी आ जाती है और वो सेटो को ओनी चान बोलती है। तभी यहाँ पे शियोन बोलती कि आखिरकार तुम इसे बड़ा भाई क्यों कह रही हो, इसे बड़ा भाई से मैं कह सकती हूँ। मैरी कहती कि नहीं मैं भी इसकी छोटी बहन हूँ। तभी यहाँ पे सियोन कहती कि चलो ठीक है एक जो है मुकाबला हो जाए, आखिरकार कौन जीतता है। फिर इन दोनों के बीच मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे जो मैरी होती है ये जो होती है सेटो के जो है पास जाती है और ये बोलती कि आप बहुत ज्यादा ही अच्छे हैं और ये बहुत ज्यादा चिपक जाती है और ये बोलती कि बताओ आपको कैसा लग रहा है। सेटो बोलते कि मैं तुम्हें यहाँ पे जो 0 पॉइंट दूंगा। तभी यहाँ पे ये सुन के मैरी जो गुस्सा हो जाती है। तभी शियोन बोलती कि मैं यहाँ पे इनकी असली बहन हूँ इसलिए यहाँ पे ये जो मुझे ठीक से पॉइंट देते हैं। फिर जो शियोन होती है वो जो गिरने की एक्टिंग करती है और यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है शियोन को उठा लेता है और शियोन यहाँ पे जो जीत जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मैरी कहती कि फाइनली हम दोनों को अकेले टाइम मिल गया यहाँ पे जो है बातचीत करने का। जिसके मैरी कहती कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पे अकाने से जबरदस्ती शादी करके बैठी हुई हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चली जाओ और मैं उससे शादी कर लूँगी। मुझे यहाँ पे वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे मैं ग्रैंड माँ से भी बात कर लूँगी, तुम चिंता मत लो। और वैसे भी उसके टेस्ट और हमारे जो टेस्ट हैं वो जो है मिलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो तुम जाओ और यहाँ पे जो है चेंज कर लो पोजीशन। अकाने बोलती कि तुम जानती नहीं हो कि यहाँ पे वो जो है ज़ोंबी वाला गेम भी खेलता है। मैरी बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मुझे भी वो गेम पसंद है। और यहाँ पे मैरी जो होती है इसे फोटो दिखा देती है जब यहाँ पे ये सेटो की उंगली को चूस रही होती है। यहाँ पे अकाने बोलती कि तुम लोग इतने आगे कब बढ़े। मैरी बोलती कि मैंने कहा ना कि यहाँ पे वो और मैं खुश रहेंगे, इसलिए तुम यहाँ से जो है चली जाओ। फिर हम देखते हैं कि ये जो होती है नेक्स्ट रूम में आ जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि अकाने बेडरूम में लेटी हुई होती है। तभी यहाँ पे सेटो आ जाता है और ये बोलती है कि क्या हुआ अकाने, तुम जो आज बहुत ज़्यादा थके हुए लग रहे हो। अकाने बोलते कि असल में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ आज तुम्हारी बहन की वजह से। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। सेटो बोलते कि पूछो। तो अकाने बोलती क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। सेटो बोलते कि ये तुम पे डिपेंड करता है, अगर तुम करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले तुम बताओ क्या तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। तो तुम्हें हम देखते कि ये सभी जो होते हैं यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क घूमने के लिए आए होते हैं। यहाँ पे जो माँ होती है ये बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी यहाँ पे हिकारी कहती कि वैसे तुम और मैं यहाँ पे कौन से रिलेशन में आएंगे। तो माँ कहती कि यहाँ पे हम दोनों लव राइवल हैं। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो हिकारी होती है ये जो होती है सेटो को खींचना स्टार्ट कर देती है। सेटो कहते कि प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग राइड को एंजॉय कर रहे होते हैं और सेटो यहाँ पे अकाने के साथ बैठा होता है। और ये वाली जो राइड होती है ये जो है गोल घूमने वाली राइड होती है। सेटो बोलते हैं कि क्या तुम हाइट से डरती हो। तो यहाँ पे अकाने कहती कि बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही अकाने थोड़ी ऊपर जाती है ये जो इंसानियत को यहाँ पे बुरा भला कहने लग जाती है। ये बोलती कि आखिरकार इंसानों ने इतनी अजीब चीजें क्यों बनाई है। तभी सेटो बोलता कि अगर तुम इतना डरती हो यहाँ पे ऊंचाई से तो आखिरकार तुम इसके ऊपर आई क्यों। तो यहाँ पे अकाने कहती है क्योंकि मेरी बहन यहाँ पे आना चाहती थी, वो बीमार होने के कारण आज तक कोई भी चीज़ों को जो है एंजॉय नहीं कर पाई है, इसलिए मैं यहाँ पे आई ताकि वो चीज़ों को जो है एंजॉय कर पाए, क्योंकि उसे पार्क में आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और उसकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे आई। तभी यहाँ पे सेटो कहते कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ। तभी अकाने बोलती कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो, क्या तुम अकेले पाके मुझ पे जो है ट्राई कर रहे हो। तो सेटो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में मैं यहाँ पे तुम पे जो है ट्राई नहीं कर रहा, तुम जो है बहुत ज्यादा डरी हुई हो, इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा डर कम हो जाए। जिसके बाद हम देखते कि सेटो अकाने का हाथ पकड़ लेता है। यहाँ पे अकाने शर्माना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम सेटो और माओ को देखते हैं जो भूतिया घर में आए होते हैं, जहाँ पे ज़ॉम्बी इनको डराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे
माओ जो होती है हंस रही होती है ज़ोंबी के ऊपर ही। बेचारा ज़ोंबी जो होता है यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। माओ बोलती कि जब भूत मेरे पीछे पड़ते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तभी हम देखते कि एकदम से जो माओ होती है वो जो है नीचे गिर जाती है और ये बोलती कि मैं शायद से चल नहीं सकती हूँ। सैटो बोलते कि चलो मैं तुम्हें बाहर ले आता हूँ और ये जो इसे गोदी में उठा के बाहर ले आता है। और यहाँ पे सैटो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम लोग यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसे जो है फोन कर देते हैं, वो जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो माओ कहती कि नहीं मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं तो मजाक कर रही थी। सैटो बोलते कि तुम दोबारा से ऐसा मजाक मत करना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो सैटो होता है वो यहाँ पे बैठा होता है और माओ भी उसके पास ही बैठी होती है। तभी सैटो कहता है कि क्या तुम मेरी ग्रैंडपा के जो यहाँ बर्थडे पार्टी है उसमें आई थी। तो यहाँ पे माओ कहती कि क्यों, तुमको क्या हुआ। सैटो बोलता कि असल में उस बर्थडे पार्टी में मैंने एक लड़की से बहुत सारी बातें करी थी और वो लड़की मुझे काफी अच्छी भी लगी थी, लेकिन मैं उसका नाम पूछना ही भूल गया और उसमें मैं काफी छोटा भी था। फिर हमें लड़की की यहाँ पे फोटो दिखाई जाती है जो धुंधली होती है, लेकिन ये मुझे यहाँ पे अकाने लग रही होती है। और आपको कौन लग रही है आप जो नीचे कमेंट कर सकते हो। फिर यहाँ पे माओ कहती कि जो मैं करना चाहती हूँ अगर तुम मुझे वो करने दोगे तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दूंगी। सैटो कहते कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तभी यहाँ पे जो काने होती है वो आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरह से देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ और इन दोनों को एक घर से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद ये दोनों घर से बाहर घूम रहे होते हैं। सैटो बोलता है कि मैं अब होटल में जा रहा हूँ। तभी माओ भी उसका पीछे करते हुए यहाँ पे होटल में आ जाती है और ये बोलती कि मुझे भी अपने रूम में ले लो और यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। फिर सैटो के पास कोई चारा नहीं होता और इसे जो अपने रूम में ले लेता है। तभी यहाँ पे जो माओ होती है वो जो रोना स्टार्ट कर देती है। ये बोलती कि यहाँ पे मेरी बड़ी बहन कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुई थी, लेकिन लगता है कि पहली बार वो जो मुझसे नाराज हो गई। और ये कहते हुए ये जो रोते रोते सो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे माओ जो सुबह उठती है तब इसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल आए होते हैं और ये काफी अजीब लग रही होती है। सैटो बोलते कि तुम ठीक तो हो ना। माओ कहते कि नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। सैटो बोलते कि मुझे यहाँ पे एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। तो माओ कहती कि नहीं अगर तुमने एम्बुलेंस को बुलाया तो वो लोग जो मेरी फैमिली को जो है कॉन्टेक्ट करेंगे और जिसके बाद मेरी बहन को भी यहाँ पे मेरे बारे में पता चल जाएगा, जिससे मेरी बहन मेरी जो है बहुत ज्यादा चिंता करेगी। पहले ही वो मेरी वजह से बहुत सारी दिक्कतें झेल चुकी है। तभी यहाँ पे जो सैटो होता है वो जो होता है माओ को उठा लेता है और खुद ही इसको जो है मेडिकल ले जाने लगता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे अब जो माओ होती है वो जो थोड़ा बहुत ठीक हो जाती है। सैटो बोलते कि मुझे अब जाना चाहिए। तो माओ बोलती कि रुको, मुझसे तुम एक प्रॉमिस करो कि तुम मेरी बहन को मेरी कंडीशन के बारे में नहीं बताओगे, क्योंकि अगर तुमने उसको बताया तो वो जो है मेरी बहुत चिंता करेगी। पहले भी वो मेरी वजह से बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है त्याग चुकी है। वो बचपन से ही मेरी बहुत ज़्यादा चिंता करती है और मेरी जो है केयर करती है, जिसकी वजह से उसके आज तक कोई दोस्त भी नहीं बने हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को इन सब चीज़ों के बारे में पता चले। तो सैटो बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो काने होती है वो जो होती है सैटो को पकड़ लेती है और ये बोलती कि बताओ मेरी बहन कैसी है। तो यहाँ पे सैटो बोलता है कि मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सैटो माओ के लिए जो होता है फिर से खाना जो है ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे माओ कहती कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम जो है मेरे लिए बर्गर लेके आए। अगर यहाँ पे मेरी बहन होती तो मुझे ये बर्गर नहीं खाने देती। तभी सैटो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी जो अजीब हरकतें हैं वो जो है क्यों करती हो, क्योंकि तुम अपनी बहन की चिंता करती हो। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन की मुझसे जो है दोस्ती शादी हुई है, तुम जो अपनी बहन को खुश देखना चाहती हो। वैसे तुम चिंता मत लो, मैं भी तुम्हारी बहन को जो है खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके सारे सपने जो है पूरे हो जाएं। तभी हम देखते हैं कि जो काने होती है वो बाहर खड़ी होती है और सारी बातों को सुन लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो माओ होती है वो जो होती है ठीक हो जाती है और अपनी बहन को बोलती है कि मुझे माफ करना। तो यहाँ पे अकाने बोलती कोई बात नहीं, तुम दोनों दोबारा घर आ सकते हो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे जो अकाने होती है वो सैटो को बोल रही होती है कि सैटो तुम जो मेरे घर दोबारा से आ सकते हो और हम दोनों साथ में रह सकते हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो हिकारी होती है वो इनकी बात को सुन लेती है और इनकी बात को सुनते ही वो शौक में आ जाती है और वो तेजी से बोल देती कि अकाने और सैटो यहाँ पे जैसे साथ में रहते हैं। तभी सभी जो बंदे होते हैं वो जो इनकी बात को सुन लेते हैं। तभी अकाने जो होती है हिकारी को बोलती कि आखिरकार तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मैं इसके यहाँ कैसे रह सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी जो सैटो होता है वो जो होता है काने को दूर ले आता है। अब दूर आने के बाद ये दोनों एक दूसरे पे इंतजाम लगाने लग जाते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है, इसमें तुम्हारी गलती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि ये लोग स्कूल आते हैं और यहाँ पे शीशो जैस के साथ होती है, लेकिन कोई भी
इस पे जो है ध्यान नहीं देता। यहाँ पे सभी लोग जो होते हैं सेटो के ऊपर ध्यान देते हैं और उसकी जो पिक्चर है वो क्लिक कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो होता है शीशो के साथ यहाँ पे जो है जा रहा होता है अपने घर पे। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे 3 लड़के उसका पीछा कर रहे होते हैं। सेटो फटाफट एक बस में चढ़ जाता है। फिर वो जो बस होती है वो जो उनको एक अजीब जगह पे उतार देती है, जहाँ से कल की जो बस है वही जो इनको भी ले जा सकती है। और साथ ही शीशो कहती है कि मेरा जो फोन है वो भी जो है यहाँ पे नहीं मिल रहा, आखिरकार अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते कि शीशो की जो यहाँ पे सर्वेंट होती है वो आ जाती है। सेटो कहते कि तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तो शीशो की मेड कहते कि हमने शीशो मैडम की फ़ोन में यहाँ पे एक जीपीएस लगा रखा है और मैं उसका पीछा करके यहाँ पे आ गई। जिसके बाद हम देखते कि ये जो होती है शीशो को यहाँ से ले जाती है और जो काने होता है उसे जो यहीं पे छोड़ देती है। अब ये देख के यहाँ पे ये जो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ दिया। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जैसे तैसे करके यहाँ पे सेटो जो होता है पहुँच जाता है। तभी ये दोनों जो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे परेशान होते हैं। तभी इनको एक अजीब सी आवाज़ आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग रूम में पहुँचते हैं और इनको रूम में कोई सोया हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे अकाने जो होती है इसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन सेटो उसे पकड़ लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं यहाँ पे माओ होती है जो सोई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हिकारी यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम दोनों का राज यहाँ पे जो है खुल गया। तो ये दोनों बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सेटो बोलते कि मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पे हिकारी कहते हैं कि क्यों। सेटो बोलता है क्योंकि मैंने यहाँ पे इन सब चीज़ों की वजह से तुम्हारे जो ऑफर है उसे जो है ठुकरा दिया था और तुम्हारा दिल तोड़ दिया था। हिकारी कहती कोई बात नहीं। जिसके बाद ये लोग सारी बातों को यहाँ बता देते कि कैसे इनकी जो शादी है वो जो हुई है। फिर यहाँ पे जो हिकारी होती है ये बोलती कि चलो हम लोग जो अफवाह उड़ाएंगे कि यहाँ पे दोनों जो है साथ में नहीं रहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो शीशो होती है वो जो होती है सेटो के बहुत ज़्यादा पास चिपकी होती है, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। अकाने कहता है कि सभी के लिए ये जो है आम बात है। तभी शीशो कहती कि अगर मैं तुमको किस कर लूँ तो यहाँ पे सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान देंगे। सेटो बोलते कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें ये किसी और के साथ करना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हिकारी कहती कि ये तरीका काम नहीं करेगा, लेकिन मेरे पास एक कमाल का तरीका है। मैं सेटो की गर्लफ्रेंड होने का यहाँ पे जो है दावा करूँगी और हम दोनों इसी तरह एक्टिंग करेंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों इसी तरह जो है एक्टिंग कर रहे होते हैं और जिसके बाद लंच टाइम में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे बाहर भी घूम रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं कि खाली पीरियड में ये दोनों एक साथ बैठे होते हैं। तभी हिकारी को सभी बंदे यहाँ पे घेर लेते हैं और ये बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हारे बीच और यहाँ पे सेटो के बीच में क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हिकारी कहते कि असल में हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। फिर ये लोग पूछते कि अकाने क्या हुआ, क्या उससे तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। तो यहाँ पे हिकारी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में यहाँ पे हम दोनों शुरू से साथ में रहते थे, लेकिन यहाँ पे उस दिन मैंने जो है इसको अकाने के साथ देखा तो मैं बहुत गुस्सा हो गई और गलती से मेरे मुंह से वो बात निकल गई, हमें जो है माफ़ कर देना। तभी यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सब कुछ अब जो है ठीक हो चुका है और यहाँ पे अकाने बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं पे हम देखते कि हिकारी और सेटो साथ में बैठे होते हैं। तभी हिकारी बोलती कि वैसे क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे खाना खाना चाहोगे। तो अकाने बोलता है कि बिल्कुल। फिर हम देखते कि ये दोनों साथ में मिलके यहाँ पे जो आइसक्रीम होते हैं वो खा रहे होते हैं। तभी हिकारी जो होती है इसकी फ़ोटो खींच लेती है। फिर हम देखते कि स्कूल की छुट्टी हो जाती है और नेक्स्ट सीन में जो यहाँ पे सेटो होता है वो जो होता है घर पहुँच जाता है। तभी यहाँ पे जो सेटो होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, असल में मैं यहाँ पे हिकारी के साथ लंच करने के लिए रुक गया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे अकाने के पास हिकारी का फ़ोन आता है और ये बोलते हैं कि वैसे तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं कि मैं अकाने के साथ यहाँ पे असली जो गर्लफ्रेंड है उसकी तरह पेश आऊँ, वैसे भी तुम उससे कहाँ प्यार करती हो। तो यहाँ पे जो अकाने होती है ये बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं उससे प्यार नहीं करती, लेकिन फ़ोन काटने के बाद ही कंफ्यूज होती है कि आखिरकार मुझे अब क्या करना चाहिए। यहाँ पे अकाने और सेटो को देखते हैं। यहाँ पे जो सेटो होता है ये अकाने से पूछता है कि वैसे क्या तुम मुझे अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दे सकती हो। अब ये सुनने के बाद अकाने शौक में आ जाती है और ये बोलती है क्या तुम मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो। तो सेटो बोलता है कि आखिरकार मैं अपनी वाइफ के ऊपर लाइन मारने की कोशिश क्यों करूँगा, तुम तो मेरी वाइफ हो। देखो मैं तो यहाँ पे तुमसे नंबर इसलिए मांग रहा था क्योंकि हम लोग कई बार शॉपिंग करने साथ में जाते हैं, लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा दूर दूर चलेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े या फिर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम लोग एक दूसरे को मैसेज कर सकते हैं। या फिर तुम कभी शॉपिंग पे बाहर गई और मुझे कुछ सामान याद आ गया तो मैं तुम्हें फ़ोन करके बता सकता हूँ। इसलिए मुझे तुम्हारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो चाहिए क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते एक दूसरे से।
ना स्कूल के अंदर ना स्कूल के बाहर, क्योंकि सभी बंदे हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो अकाने बोलती कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे का जो नंबर है उसे जो है शेयर कर लेते हैं। तभी अकाने बोलती कि वैसे आज तक हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर क्यों नहीं लिया। सेटो बोलते कि मुझे नंबर मांगने में थोड़ी शर्म आती थी, मुझे लगता था कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है क्रीपी लगेगा, इसलिए मैंने आज तक तुमसे तुम्हारा नंबर कभी नहीं मांगा। अकाने कहती कि मैं तुम्हारा नंबर किसी और नाम के सेव करूँगी, क्योंकि यहाँ पे स्कूल के अंदर पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल में सेव है या फिर मेरा नंबर तुम्हारे मोबाइल में सेव है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग नाम लिखना होगा और ऐसा यहाँ पे बातचीत करनी होगी कि जैसे हम दोनों यहाँ पे जो है अनजान हैं। तो सेटो बोलते कि मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है बैठ जाते हैं और यहाँ पे चैटिंग करने लग जाते हैं, ताकि जो हिस्ट्री है वो जो है क्रिएट हो जाए, ताकि कोई बंदा देखे तो ऐसा ना लगे कि इन्होंने अभी जो है बातचीत करना स्टार्ट किया है। और ये जो है कम से कम 10 मिनट यहाँ पे जो चैटिंग है वो जो है करते हैं। तभी हम देखते कि जो अकाने होती है वो जो है दूसरे रूम में जाके यहाँ पे सेटो को कॉल कर देती है और ये बोलती कि मैं बोल रही हूँ। तभी ये सुन के यहाँ पे सेटो बोलते कि अभी हम दोनों ही रूम के अंदर हैं, तो आखिरकार तुम यहाँ पे जो है कॉल पे बात क्यों कर रही हो, हम लोग सिंपल बातचीत भी तो कर सकते हैं ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि शीशो और यहाँ पे सेटो बैठे होते हैं। तभी माओ यहाँ पे आ जाती है और सेटो से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन सेटो नहीं करता। तभी माओ बोलती कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद जो माओ होती है वो जो होती है सेटो के साथ में बैठ जाती है। तभी सेटो बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तभी माओ कहती कि आप मुझसे ये पूछना चाहते हो कि क्या मैं किसी से प्यार करती हूँ। तो अगर आप ये पूछना चाहते हो तो मेरा जवाब हाँ रहेगा, मैं यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ओनी-चान। तभी यहाँ पे सेटो बोलते कि नहीं, मुझे ये नहीं पूछना, मुझे यहाँ पे पार्टी के बारे में कुछ पूछना है। मुझे याद है कि बहुत साल पहले यहाँ पे जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में हुआ करता था, तब यहाँ पे हमारी फैमिली ने एक पार्टी रखी थी और वहाँ पे एक लड़की आई थी, मुझे उसके बारे में जानना है। अगर तुम मुझे बता दोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। तो प्लीज़ तुम मुझे बता दो कि आखिरकार वो लड़की कौन थी। वैसे तो मुझे लगता है कि वो लड़की अकाने थी, लेकिन यहाँ पे मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ। तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्या वो लड़की अकाने थी या फिर कोई और। यहीं पे माओ कहती कि इसको नहीं पता कि वो लड़की अकाने थी। तभी यहाँ पे ये बताने वाली होती है, लेकिन तभी शीशो कहती कि माओ हम दोनों को साथ में डेट पे चलना चाहिए, हम लोग साथ में चल के यहाँ पे शॉपिंग है वो भी जो है कर सकते हैं। अब ये सुनते ही माओ खुश हो जाती है। फिर माओ और शीशे साथ में जो होते हैं यहाँ से भाग जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे सेटो जो होता है अपने घर पे बैठा होता है। तभी उसके टीवी में से उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे जो उससे बात करते हैं। तभी यहाँ पे सेटो कहता है कि आखिरकार आपने सिंपल कॉलिंग क्यों नहीं की। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे वीडियो कॉलिंग में काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सेटो कहता है कि बताइए कि आखिरकार आपने मुझे अभी क्यों कॉल किया है। तो सेटो के ग्रैंडफादर कहते हैं कि मैं अपना 70th बर्थडे मनाने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो है बर्थडे पार्टी में आओ। बर्थडे पार्टी में जो शीशे है उसकी पूरी फैमिली आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोजो फैमिली पूरी आए, इसलिए तुम चाहो तो अपनी वाइफ को भी लेके आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में अकाने यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि मैंने किसी की वॉइस सुनी, क्या तुम अपने आप से बात कर रहे थे। सेटो बोलते कि नहीं, असल में मेरे जो है वो ग्रैंडफादर थे, उन्होंने जो है मुझे यहाँ पे कॉलिंग की थी। असल में वो चाहते कि यहाँ पे उनकी बर्थडे पार्टी में मैं आऊँ, और साथ ही उन्होंने कहा कि वो तुम्हें भी जो है देखना चाहते हैं, तो क्या तुम चलना चाहो। उस बर्थडे पार्टी में मेरे सारे रिलेटिव भी आने वाले हैं, तो तुम भी चाहो तो चल सकती हो, हम दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे और साथ ही तुम्हें जो है यहाँ पे मैं अपनी वाइफ के रूप में सबसे जो है मिलवाऊँगा। वैसे मैं तुम्हें यहाँ फोर्स नहीं कर रहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रात को स्टे भी कर सकती हो, लेकिन रात को तुम्हें जो है डर लगेगा। तो यहाँ पे अकाने कहती कि नहीं, मुझे कोई डर नहीं लगेगा, अगर मुझे डर लगा तो मैं यहाँ पे मंत्र पढ़ लूँगी, और वैसे भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है कि मैं यहाँ पे अकेले जो हैंग आउट कर सकती हूँ, इसलिए तुम जा सकते हो यहाँ से। सेटो कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में जो सेटो होता है वो जो होता है शीशे की गाड़ी में बैठ के यहाँ से जहज जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में सेटो का स्वागत करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे बंदे होते हैं और सभी बंदे यहाँ पे सेटो का स्वागत करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। सेटो भी बैठ के यहाँ पे जो है खाना खा रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हिमारी यहाँ पे आ जाती है और ये यहाँ पे अकाने के गले लग जाती है और ये बोलती है कि मुझे लगा कि यहाँ पे तुम जो मुझसे नफरत करोगी। अकाने कहती कि आखिरकार मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगी, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करूँगी। वैसे तुम्हें लगा क्योंकि मैं तुमसे नफरत करूँगी। तो हिकारी कहती क्योंकि मैं यहाँ पे सेटो को अकेले लेके जो है बाहर घूमने गई थी, इसलिए मुझे लगा। तो यहाँ पे अकाने कहती कि तुम बिल्कुल चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुमसे बिल्कुल भी नफरत नहीं करूँगी। वैसे मुझे पता कि तुमने मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी,
तुम जो हमेशा मेरे लिए हार्ड वर्क करती हो, चलो अंदर आ जाओ, हम दोनों मिलके खाना बनाएंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे जो है खाना बना रहे होते हैं और इन दोनों को साथ में खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा होता है और ये लोग एक साथ यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइम भी जो है स्पेंड करते हैं और जिसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। हिमारी कहती कल स्कूल में मिलते हैं, फिर हिमारी यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो अकाने होती है वो अपने रूम में आ जाती है और ये बोलती कि सेटो यहाँ पे नहीं है तो मैं स्टडी कर सकती हूँ और मैं उससे ज़्यादा नंबर लेके आऊँगी इस बार एग्ज़ाम में। तभी अकाने कहती कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो शीशो होती है वो जो होती है सो चुकी होती है। यहाँ पे अकाने सोचता है क्यों ना मैं इसे इसके जो है रूम में ले जाऊँ। तभी यहाँ पे सेटो जो होता है यहाँ पे शीशे को उठा के उसके रूम में ले आता है और उसे जो है यहाँ पे सुलाने के लिए ले जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि जो सेटो होता है वो जो होता है यहाँ पे अकाने को फ़ोन कर रहा होता है, लेकिन अकाने उसके फ़ोन का रिप्लाई नहीं देती। तभी यहाँ पता चलता है कि अकाने ने तो यहाँ पे हेडफोन लगा रखे हैं। अकाने कहती कि मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, मुझे काफ़ी डर लग रहा है। तभी एकदम से अकाने को अजीब सी आवाज़ आती है और ये कहती कि अगर सेटो यहाँ पे होता तो मेरी हेल्प करता। तभी हम देखते कि सेटो यहाँ पे जो खिड़की से ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में सेटो बोलता है कि तुम मेरे फ़ोन का यहाँ पे जो आंसर नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा। अकाने बोलती कि असल में मैंने यहाँ पे हेडफोन का इस्तेमाल कर रखा था और मुझे लगा कि तुम यहाँ पे आज रात को वहीं पे रहने वाले हो। सेटो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे अब सोने चलते हैं। अकाने जो होती है यहाँ पे बेडरूम में सेटो का इंतजार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद सेटो अपने ड्रेस को चेंज करके यहाँ पे आ जाता है, जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों यहाँ पे सो जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो अकाने होती है वो जो होती है सेटो को देख रही होती है। तभी सेटो जो होता है यहाँ पे उठ के देखता है कि आखिरकार यहाँ पे अकाने ये क्या कर रही है और ये पूछता है कि अकाने तुम्हें क्या हुआ है। तो यहाँ पे अकाने बोलती कुछ नहीं, मैं सोते हुए तुम्हारा चेहरा देख रही थी, तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा ही क्यूट लगता है। अभी सुन के यहाँ पे अकाने शौक में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सेटो जो होता है अपना मुंह हाथ धोने के लिए यहाँ बाथरूम में आ जाता है। तभी यहाँ पे अकाने आ जाती है और ये पूछती क्या तुम्हारा आज कोई प्लान है। तो सेटो बोलते कि नहीं, मैं बस बुक पढ़ने वाला हूँ। वैसे तुमने ऐसा क्यों पूछा। तो यहाँ पे अकाने कहती कि असल में मैं सोच रही थी क्यों ना हम दोनों साथ में मिलके एक मूवी देखें और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा जो खाना है वो भी जो है बनाऊंगी और हम लोग साथ में मिलकर जो हैंग आउट है वो जो है कर सकते हैं घर के अंदर। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे बैठ के साथ में मूवी देख रहे होते हैं। यहीं पे अकाने जो होती है सेटो के लिए कुकीज़ लेके आई होती है और ये बोलती कि चलो मूवी को स्टार्ट करते हैं। अकाने का इस तरह का रवैया देख के यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाता है और ये बोलता है कि आखिरकार ये एकदम से इतनी अच्छी कैसे हो गई। तभी सेटो बोलते कि वैसे अकाने जब हम लोग मिले थे तो हम लोग पहली बार स्कूल के अंदर ही मिले थे ना। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। तो सेटो बोलते क्योंकि जब तुमने मुझे पहली बार देखा तो तुमने मुझसे कहा था कि अकाने हमें मिले हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तो अकाने कहती कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुम क्या बात कर रहे हो। अकाने कहते कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही, मेरा जो दिमाग है वो जो है बिल्कुल ठीक से काम करता है, मेरी मेमोरी बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अकाने बोलती कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर जो अकाने होती है वो जो होती है यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि अकाने अपने रूम में आ जाती है और ये कहती कि आखिरकार सेटो मैं तुम्हें याद क्यों नहीं हूँ, तुम्हें यहाँ पे इतनी जो इम्पोर्टेंट मेमोरी है वो जो है क्यों याद नहीं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सेटो आखिरकार तुम इतना ज़रूरी पार्ट कैसे भूल गए। तभी हम देखते कि हमें अकाने का जो पास्ट होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने पहली बार सेटो की जो दादाजी होते हैं उनके बर्थडे पार्टी में आई होती है। यहीं पे जो सेटो होता है वो जो होता है पहली बार अकाने से मिलता है। अकाने जो होती है सेटो को गुड इवनिंग बोलती है। यहाँ पे सेटो भी अकाने को गुड इवनिंग बोलता है और ये बोलता है कि तुम काफी थकी हुई लग रही हो। अकाने बोलती कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, असल में मैं आज तक ऐसी पार्टियों में कभी नहीं गई, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्स करने आ गई, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। सेटो बोलते कि मुझे माफ करना है लेकिन तुम यहाँ पे रह सकती हो, हम दोनों साथ में मिलकर दोस्ती कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे सभी जो है बड़े बंदे हैं और सभी यहाँ पे जो सिर्फ काम की बातें करते हैं अपने, लेकिन मैं यहाँ पे अकेला बच्चा हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरी दोस्त बन सकती हो। तो अकाने कहती कि हाँ बिल्कुल। फिर सेटो और अकाने यहाँ पे जो है बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद यहाँ पे अकाने सेटो से जो है जुदा हो जाती है और इसको जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट में जो अकाने होती है वो जो होती है हाई स्कूल में आई होती है एग्ज़ाम देने के लिए।
तभी इसको यहाँ पे सेटो दिखाई देता है। ये जो होती यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करती है ताकि ये स्कूल में आ सके और ये सारे एग्ज़ाम को पास कर लेती है। नेक्स्ट सीन में ये जो होती यहाँ पे क्लास में आ जाती है और ये बोलती कि सेटो तुमसे मिले हुए काफ़ी यार टाइम हो गया, लेकिन सेटो जो होता है इसे पहचानता नहीं। अब ये सुन के यहाँ पे अकाने जो होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो अकाने होती है वो बोलती कि मुझे यहाँ पे सेटो को परेशान करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब भी मैं सेटो को देखती हूँ मुझे सेटो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए मैं यहाँ पे उसे परेशान करती हूँ क्योंकि वो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ भूल गया है। और यहीं पे जो अकाने होती है वो जो होती है रोना स्टार्ट कर देती है। तभी जो सेटो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि अकाने तुम ठीक तो हो ना, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुला सकता हूँ। अकाने कहती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ और मैंने यहाँ पे तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए स्पेशल जो नाश्ता है वो बनाऊंगी, लेकिन तुम मुझे क्या अकेला छोड़ सकते हो। सेटो बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए खाना बना दूंगा और अभी के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो हिमारी होती है उसे जो है काफ़ी बंदे परेशान कर रहे होते हैं और ये बोलते क्या तुम्हारे साथ कॉफ़ी पे चलोगी। हिमारी बोलती कि मैं अभी छोटी हूँ, मैं यहाँ पे हाई स्कूल में पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे बंदे बोलते हैं लेकिन तुम्हारी ड्रेस देख के तो नहीं लगता कि तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो। तभी हम देखते कि सेटो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे जो है उससे दूर रहो क्योंकि वो मेरी है। फिर यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं भाग जाते हैं। तभी सेटो अकाने से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम किसी का इंतजार कर रही हो। तो हिमारी कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं यहाँ पे टाइम पास कर रही हूँ। असल में मेरी जो स्टेप मॉम है वो जो है घर पे आई हुई है, इसलिए मुझे घर नहीं जाना, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ। असल में जब भी मेरी मॉम घर पे आती है तो मैं जो है यहाँ पे काम करने के लिए चली जाती हूँ, लेकिन इस बार मेरे पास कोई काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ, वरना तो इस टाइम को मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे से इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस टाइम को पैसे बनाने में इस्तेमाल करती हूँ। सेटो बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं। तभी यहाँ पे सेटो और हिमारी बात करने लग जाते हैं। तभी हिमारी बोलती कि तुम्हारा शुक्रिया। सेटो बोलते कि कोई बात नहीं। तभी हिमारी जो होती है सेटो को किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम सेटो को देखते हैं जो यहाँ पे बैठा होता है। तभी जो माँ होती है और जो शीशे होती हैं वो जो है सेटो से बात करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे सेटो जो होता है कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। अब ये देख के माओ और शीशो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा ही पागल हो जाते हैं। तभी हम देखते कि हिमारी यहाँ पे आ जाती है। यहीं पे जो माँ होती है ये बोलती कि हम कब से यहाँ पे जो है सेटो से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमसे बात ही नहीं कर रहा। तभी हिमारी कहती कि तुम लोग मुझे सिर्फ यहाँ पे 5 सेकंड दो, मैं इससे बात करके तुम्हें बताती हूँ। तो यहाँ पे ये सुनते ही जो माँ होती है वो जो होती है शीशो को उठा के ले जाती है और ये बोलती कि मुझे जरूर बताना। फिर हम देखते कि सेटो और हिमारी यहाँ बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे जो हिमारी होती है ये बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पक्का जो है शौक हो गए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता। लेकिन सही बताऊं तो मैं बहुत खुश हूं क्योंकि वो मेरा फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो अकाने होती है वो यहाँ पे आ जाती है। तभी यहाँ पे अकाने को हिमारी और सेटो के बारे में पता चलता है कि उन दोनों ने किस किया है। अब ये सुनते ही यहाँ पे जो हिमारी होती है ये जो होती है बहुत ज़्यादा ही शौक में आ जाती है और ये चुपचाप से यहाँ पे निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हिमारी के सामने अकाने आ जाती है, लेकिन यहाँ पे अकाने जो होती है हिमारी से बहुत ज़्यादा नाराज होती है और ये जो होती है यहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में अकाने यहाँ बहुत ज़्यादा ही दुखी बैठी होती है और वो जो होती है अपने और हिमारी के बारे में सोच रही होती है। कैसे यहाँ पे हिमारी हमेशा जो अकाने के पास रहा करती थी और वो कहती थी कि हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। यहीं पे अकाने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी हम देखते कि यहाँ पे सेटो जो होता है अकाने के लिए खाने का कुछ लेके आया होता है। अकाने जो होती है उसे खोल के देखती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे सैंडविच आया हुआ है, वो भी जो स्ट्रॉबेरी वाला। अब ये देखते ही यहाँ पे जो अकाने होती है वो जो है रोना स्टार्ट कर देती है। सेटो बोलता है कि मुझे लगा कि तुम्हें पसंद है। तो यहाँ पे अकाने कहती कि हाँ मुझे काफ़ी पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में हम अकाने को देखते हैं जो यहाँ पे हिमारी को पार्क में मिलने के लिए बुला रही होती है। तो हिमारी जो होती यहाँ पे पार्क में आ जाती है। फिर अकाने और हिमारी यहाँ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी हिमारी बोलते कि जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग यहाँ पे खेला करते थे, क्या हम लोग आज भी खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे अकाने कहते कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम सेटो के साथ जो है ब्रेकअप कर लो। तो यहाँ पे हिमारी कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे अकाने कहती कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक्टिंग कर रहे हो, लेकिन तुम दोनों की जो एक्टिंग है वो जो है बहुत ज़्यादा ही आगे बढ़ रही है।
इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसे जो है ओवर कर लो। और साथ ही तुम लोग स्कूल के बाद भी मिलते हो और यहाँ पे तुम दोनों ने डेट भी किया और किस भी किया। तो यहाँ पे हिमारी कहती कि तुम्हें उससे क्या मतलब, वो जो हमारी पर्सनल लाइफ है, आखिरकार तुम कौन होती हो यहाँ पे जो हमें रोकने वाली। तो यहाँ पे अकाने कहती कि मैं सेटो की वाइफ हूँ। हिमारी कहती कि तुमने सिर्फ कागजी शादी कर रखी है, यहाँ पे तुम उसे लाइक भी नहीं करती है ना, क्या तुम उसे लाइक करती हो? तुम मुझे यहाँ पे रीजन दे दो कि आखिरकार मुझे यहाँ पे क्यों रुकना चाहिए। तो यहाँ पे जो अकाने होती है ये बोलती कि मैं भी सेटो को जो है बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मुझे उससे प्यार है। तो अकाने कहती कि उससे क्या हो गया, यहाँ पे वैसे भी तुम हमेशा कहती रहती हो कि तुम सेटो से जो है नफरत करती हो, तो आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और वैसे ही जब से मैं यहाँ पे स्कूल में आई हूँ तब से मैं यहाँ पे सेटो को लाइक करती हूँ और तुम तो उससे हमेशा नफरत करती हो। अकाने कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं भी सेटो को लाइक करती हूँ। मैं यहाँ पे उसकी जो पार्टी है उसमें जो है मिली थी और तब से लेके अभी तक मैं उससे लाइक करती हूँ, इसलिए तुम उससे दूर हट जाओ। तभी यहाँ पे हिमारी कहती है कि आखिरकार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे सेटो को लाइक करती हूँ, मुझे पता है कि तुम उसे लाइक नहीं करती, इसलिए तुम दूर हट जाओ। और यहाँ पे जो हिमारी होती है वो जो है रोना स्टार्ट कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेटो होता है वो जो होता है अकाने के पास आता है और अकाने को गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन यहाँ पे अकाने जो होती है काफ़ी शर्मा रही होती है। तभी सेटो जो होता है उसके माथे को टच करता है और ये बोलता है कि तुम्हारा माथा गर्म है, क्या तुम्हें बुखार है। दोस्तों यहीं पे ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। अब ये लोग कब एक दूसरे को आई लव यू बोलेंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है, और इसका सीज़न 2 कब आएगा ये भी मुझे नहीं पता। ये तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेकिन जब भी सीज़न 2 आएगा वो जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय बाय।